ऊपर करके प्रेम से गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। कथा में सब क्यों सुनने रहो जी नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट दूर करे हेतु श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिखी। सनकादिक ऋषि कथा में वर्णन को रहल छथिन। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चेतं समाश्रे। भगवान के कथा एक दिन ने, एक घंटा ने, 2-4 घंटा ने निरंतर सुनना चाहिए। भगवान के कथा के अंत नहीं छे। भगवान के कथा घड़ी में टाइम देख के नहीं सुनल जाय छे। भगवान के कथा ते निरंतर
सुनना चाहिए और वो कथा जीवन में उतारना चाहिए। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद आई भावन समाना। बाबा जे अपना कान से भगवान के कथा नहीं सुनैया न, कोई जीव के कान जे छी मेढक के बिल छी। और भगवान कथा के केकनो अंत हेबे नहीं करै छी। यदि कियो कही चाहे भगवान कथा के समाप्त को दिलिए तो वो अभागा या हमरा में सामर्थ्य कहाँ जे हुनकर चरित्र के हम अंत को देवे। शब्द पे विचार कीजिए। आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप भगवान की चरित्र का अंत कर देंगे। इसीलिए गोस्वामी बाबा का भाव है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान के कथा अंत नहीं। संसार में तीनटा चीज दुर्लभ छी। मनुष्यतम मनुष्य शरीर मिलने बड़ा दुर्लभ। दुर्लभो मानुषो जन्म, दुर्लभो मानुषो देहो। ई मनुष्य जन्म, मनुष्य के देह बड़ा दुर्लभ छे। बड़े भाग मानुष तन पावा। ई मनुष्य तन दुर्लभ है। ममोक्षतम, मोक्ष के प्राप्ति दुर्लभ छे। महापुरुष के संग, संत के शरणागति मिलने दुर्लभ छे बाबा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी घर हो। बेटा, पत्नी, धन पापियों के छे, लेकिन संत दर्शन अब भगवान की कथा मिलने बड़ा दुर्लभ छे बाबा। एलेल विभीषण जी कहने जतिन रामायण में, अब मोही भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत के मिलन, अब भगवान के कथा की प्राप्ति नहीं हुई छे। कई दिन जकने आ भगवान के कथा सुनिल वैसव ने, ओ भगवान जी छथिन अहाँ के हृदय में आबि के बैस जता।
एक बेर भगवान जखन अहाँ के हृदय में बस जाए फिर वो भगवान अहाँ के हृदय से निकले वाला नहीं छै। कतबू कोशिश करबे ई भगवान अहाँ के मन से जाय वाला नहीं है। कई दिन एहन दुर्लभ कथा देव दुर्लभ देवता कही छथिन आई यदि हमरा रूपनी में जन्म भेल रहता तो एहन सत्संग लाभ श्रवण करी के सौभाग्य हमरो प्राप्त होता। लेकिन जिनका रूपनी में जन्म भेल छे वो अभागा के देखियो हाय हाय कह रहल या अपन दुकान अपन व्यापार अपन प्रेम में मर रहल या। लेकिन नहीं ई दुकान नहीं मकान किछ अहाँ के संग नहीं जा। ई काया भी एक दिन शमशान में जाके जिल जाई छे। भक्ति महारानी जखने अहाँ के हृदय में प्रवेश केने त जय हृदय में भक्ति छे भगवान वही हृदय में प्रवेश करी छथि। घर कतबू सुंदर बना ले और ओई घर में कियो रहे वाला नहीं छे तो शमशाने घाट बुझियो। ई हृदय रूपी आंगन जे छे ई हृदय रूपी भवन में यदि भक्ति नहीं है तो भगवान अवे वाला नहीं है। कही छथिन जय हृदय में भगवान देखे छथिन ककर हृदय में गंदगी भरल छे। भगवानो एत कथा सुनी ल सब अब सब हृदय में चल जाता। राधे राधे। भगवान देखे छथिन रूपनी में जे हमर कथा में आयल कथा सुनी के लेल त के कथा के पीवे ला आयल और के कथा में समय पास करी ला। जे कथा पीवे ला अबै छे ओकर मन व्याकुल नहीं हुई छे। वो घड़ी पर समय नहीं देखे छे 10 बजे की 11 ओते भगवान का लेल समर्पण भ गेल। अपना आप के जे आब जीवन में भगवान के कथा के अलावा अछि की हमरा। भगवान कही छथिन जे हृदय में क्रोध छे मोह लोभ मद मत्सर ईर्ष्या छल कपट भरल छे तई हृदय में भगवान नहीं जाय छथि। भगवान कौन हृदय में जाय छथिन। जे हृदय निर्मल छे निर्मल मन जन सो मोहि पा। हरिहरपुर जब तक कथा कहने रहिए जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान कही छथिन हमरा छल कपट नहीं चाहिए। हमरा कौन हृदय चाहिए जे हृदय पवित्र छे निर्मल छे तई हृदय में भगवान के वास हुई छे। सूत जी कहे छथिन सब ऋषि से अब देव ऋषि नारद सनकादि जी से कहे छथिन कि भगवान अहाँ
प्रत्यक्ष रूप भागवत कथा से ज्ञान भक्ति वैराग्य के पुष्टि कुछ भागवत कथा के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य ई तीनों के संगम हो जाए छै। जेना गंगा जमुना सरस्वती के संगम तेना भक्ति ज्ञान वैराग्य के संगम छै भागवत कथा। एक कथा के माध्यम से ओई समाज में भक्ति जगते भक्ति के संगे संगे आदमी ज्ञान के राह पे चलत जीव में जे अज्ञान रूपी मोह छे अज्ञान रूपी मोह जे छे संत सबके तो एक आटा मोह रहे छे लेकिन गृहस्थ के ते नाना तरह के मोह घरों बनवे के मोह बेटों के मोह बेटो चाहिए बेटा के घर में विवाह हो चाहिए सुंदर गाड़ियों चाहिए सुंदर बंगलो चाहिए एसीओ चाहिए सुंदर धनो चाहिए हैं गृहस्थ नाना तरह के मोह में ग्रसित किया ई जे अज्ञान रूपी मोह में ई जीव डूबल या ई अज्ञान रूपी मोह से छुटकारा तखने हेते जखन भागवत रूपी ज्ञान के दीपक जलते। भागवत एकटा अध्यात्म दीप छिए जे अंदर के अंधकार के दूर करिए। जखने अहाँ के अंदर के अंधकार दूर भ जाए तो दुनिया के लौकिक सुख जकरा अहाँ बड़ नीक बुझै छिए ओ सुख के त्याग देबै। त्यज संसार वासनम ना त्याग के अहाँ के अंदर वैराग्य जागत और अहाँ भगवान के अपना मान लेबै। आज तक दुनिया के अपना मानै छलहुँ लेकिन जे दिन अंदर में वैराग्य जग जाए ओहि दिन भगवान के सब किछ मान लेबै। यह छिए भागवत कथा। भागवत कथा सुनला से बड़ा पापी के पाप के प्रक्षालन हुई छी। बड़ा से बड़ा पापी तर जाइए कथा से। तो नारद जी पूछलखिन सनकादि जी से सरकार केहन केहन पापी के उद्धार हुई छे भागवत से। के विशुद्धयन्ति बदन्तु मह्याम। नारद जी के कही छथि सनकादि जी केहन केहन पापी छोड़ू जे जीवन में पाप के अलावा दोसर काजे नहीं केलकै। जकर दिन रात पापे के नए धर्म रहे जे रात दिन पापे करैया जे अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी पापाचारी जीव है जे अपना जीवन के पाप में लगा देने एनो पापी यदि कदाचित भगवान के शरण में चल जाए एनो पापी यदि भगवान के कथा में चल जाए तो ओकर जीवन धन्य हो जाए छै। ओ पापी परम पुनीत बन जाए छै। कही छथिन पापी चोरू जे पाप करत करत मर जाए मरला के बाद भूत प्रेत बन जाए। प्रेत बन के यदि भटक रहल छै दुनिया में ओई प्रेत के नाम से यदि भागवत कथा करा देवे तो प्रेतों के उद्धार भागवत कथा से। ये मानवा
कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना ताह यज्ञेन गलो बुनन्ति ते। नारद जी सनकादि जी के कही छथिन महाराज अहाँ तक गजब के बात कर रहल छी। आइ तक सुनने रहो जीवित आदमी के उद्धार होइ छी, अहाँ मरला के बादो गारंटी लै छी। मरला के बाद यदि भूत प्रेत बन गेल छै तकरो उद्धार करा देबै, लेकिन एकदम संभव छै? ककर उद्धार भेलै? कोनो इतिहास छै? कहलकै हाँ धुंधकारी के उद्धार भेल छै, लेकिन ओ कथा हमरा अपने सुनो। गोकर्ण उपाख्यान सनकादि ऋषि कहे छथिन हे देव ऋषि नारद सुनो। अतिश्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ई बड़ा सुंदर इतिहास हम अहाँ के सुना रहल छी, जिस सुनला से पापी के उद्धार होइ छै। तुंगभद्रा नाम के एगो नदी छै, ओ नदी के तट पर एकटा गांव छै, ओई गांव के नाम छै उत्तम नगर। दिल्ली के उत्तम नगर नहीं, तुंगभद्रा नदी के तट पे नगर, वही नगर के नाम उत्तम नगर। वही उत्तम नगर में एकटा पंडित जी रहे, जिनकर नाम रहे आत्मदेव शर्मा। द्वितीय सूर्य के समान विद्वान रहे, द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय भास्कर के समान बड़ा विद्वान, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपन जीवन यापन करी चला। बड़ा धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ रहे आत्मदेव। आत्मदेव के अर्थ होइया जे हरेक आत्मा में देवता के दर्शन करा, वो आत्मदेव। आत्मदेव के पत्नी के नाम छे धुंधली। धुंधली मतलब अंधकार, जे लोग के अंधकार में रखे। पतिदेव ते बड़ा नीक आदमी छे, लेकिन पत्नी जे भेटलनि पंडित जी के से राधे राधे, एक नंबर के झगड़ालू। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका श्रूरा च गृह कृत्ये कुकृबनं कलह प्रिया। जे दिन घर में कलह नहीं हेते, जे दिन ककरो से लड़ाई नहीं करी छलखिन धुंधली, ते दिन उनकर भोजन नहीं पचे। ये मुर्का उमर चुगली के नए, झगड़ा करे नए, बड़ा विचित्र स्वभाव। नहीं देवता के पूजा करी चलखिन, नहीं नाम ले चलखिन। जे घर के स्त्री धर्म के विपरीत दिशा में चल जाए, जे घर के स्त्री पाप पारायण हो जाए, ओ घर में नारायण नहीं आबि सकैया। ओई घर के से देवता तब कुपित हो जाए छी। धुंधली के पाप के कारण आत्मदेव के घर में कोनो संतान नहीं भेले। आत्मदेव एकटा गाय पाललखिन, ओ
ओ गाइयो बाज हो गए। आत्मदेव जे पेड़ लगेबै छलखिन ओइमे फल नहीं उगे, तुलसी रोपै छलखिन तुलसी सुखा जाए। आत्मदेव काना लगलखिन, विधाता हमरा से पैघ अभागा क्यों नहीं धरती पे, नहीं बेटा भे नहीं गाय के बच्चा भ रहल यऽ, नहीं गाछ रोपै छी गाछ फल दिया, हमर हाथ के जल देव तो नहीं लिया। एतेक अभागा छी, की करब घर में रह के, संतानहीन जीवन के धिक्कार। जय छी वन में गिरत त्यक्त्वा वनं गता। आत्मदेव जंगल में चल गए, एक वृक्ष के नीचा बैस के काना लगल, आंसू बाहर। तही समय में एकटा संत देखै छथिन, एकटा ब्राह्मण कनि रहल। संत के मन में भेलनि जे भगवान के लेल जंगल में कनैत हैत। संत एलखिन आत्मदेव के पास। संत पूछे छथिन, कथम रोदसी विप्रा का त्वं चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्ववश्य दुःखस्य कारणम्। संत पूछे छथिन आत्मदेव से, हे ब्राह्मण देवता, कौन दुख अहाँ के सतेने य जे जंगल में कन रहल छी? की भेल अहाँ के दुख के कारण हम जानना चाहे छी। आत्मदेव संत के चरण पकड़ के कहे छथिन, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज अपन दुख दर्द की कही, पता नहीं कतेक जन्म के पाप आय हमर पीछा कर रहल। जखन पूर्वज के, अपन दादा के, परदादा के, पितर के तर्पण करै छी, जल दै छी, आंख में आंसू अबैया। हम तो अपना माय बाप के जल दै छी, लेकिन हमरा मरला के बाद हमरा जल के दे, हमरा तो संतान नहीं है। भगवान के कृपा से कोनो चीज के अभाव नहीं है, हर चीज के प्राप्ति भी, लेकिन एकटा संतान का लेल घर सुनसान लगैया। गाय पाललो, गायो बाँझिन भ गेल,
बरसों से बांध लिया। वृक्ष लगेलो वृक्षो बाँझ भ गेल। एतेक पैघ दुर्भाग्य हम छी। संत मने मने सोचे छथि राम राम। हम सोचलहुँ जंगल में ई ब्राह्मण कन रहल छथि तऽ भगवान के लेल कनैत हेता, लेकिन ई ब्राह्मण के तो बेटा चाहिए। ई ते बेटा के लेल कन रहलिए। बेटा के लेल के कन्हैया जकरा ज्ञान नहीं रही छे। ज्ञानी आदमी तो भगवाने के बेटा बना लिया। इस शरीरक बेटा हार मांस के बेटा लोग के की करब जे मुंह में आग लगा दे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तू क्षमा साध्य त्यज संसार वासनम। संत कही छथि आत्मदेव ई बेटा बेटी के चक्कर में क्यों कनै छे कि ई त अज्ञानी के काज छिए जे बेटा लेल कनै। कर्म के गति बड़ा गहन और बलवान हुई। विवेक से काज लिया और संसारक बेटा बेटी के जे कामना या वासना या वो निकाल दी। ए दुनिया में के ककर बेटा छिए जे यहाँ के बेटा छी भ सकैया कोनो समय अहाँ के बापो बनल है। जे बेटा छी भ सकैया कैटा बेटा एहन है जे बापे के कमा के बेटा के देव पड़ी छी जीवन भर। तो भ सकैया वो बेटा के रूप में अहाँ पूर्व जन्म में ककरो से ऋण नहीं रहिए, ऋण नहीं चुकेलिए तो ओ बेटा आयल अहाँ बेटा के रूप में ऋण लैला आयल। ई बेटा लोग की करा कही जदीन बेटा रहला से लोग सुखी नहीं हुई छी। राजा सगर के 60,000 पुत्र रहे सगर के, लेकिन एकोटा बेटा रहले। बेटा यदि नहीं हुआ हमरा तो हम 2-4-10 बरस कानै छी जे बेटा नहीं भेल, लेकिन छाती पे पत्थर बैसा लै छी। भाग में नहीं रहा, नहीं भेल। बेटा जन्म लो के यदि माँ बाप के सामने मर जाए, माँ बाप ओहो दर्द सह लै छै, लेकिन बेटा जन्म लो के यदि कुकर्मी निकल जाए, कुसंगी निकल जाए, शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, लोक और परलोक दोनों जगह के दुख है। मरला के बाद याद हमर बेटा हमरा एतेक दुख देला, एतेक सतेला, एतेक कष्ट। मरला के बाद कहता बेटा पिंडदानों नहीं करेंगे। कहता जीवते बाप के नाम से नौकस कटा लिया। बेटा कहता मैं बाप के घर से निकल दिया।
वो बेटा नहीं छी एन बेटा लोग की करा ये मन से बेटा के जे वासना है निकालो। देखियो आत्मदेव बेटा के लिए जहां मरी छी क्याटा अगर वो बेटा अहाँ के रहता तो माँ बाप के मरला के बाद क्याटा बेटा अपना बाप के चिट्ठी दी छी ये पिताजी अहाँ कत चल गेलो अहाँ बिना हमरा मन नहीं लगैया। या क्याटा पिता अपना पुत्र के पत्र दै छे बौआ रो तू कत छ ई शरीर के बेटा छिए शरीर के पत्नी आत्मा के नहीं कोनो बेटा छे नहीं आत्मा के कियो बाप छे। आत्मा के संबंध परमात्मा से छे। इस शरीरो अपन नहीं छी। एक दिन आंख से आंधर हो जा कान से बहिर हो जा जखन शरीर अपन नहीं छी जे पर लोग गुमान करैया जैसे कर्म करैया धर्म करैया इस शरीरों पर अहाँ के अधिकार नहीं या। बेटा बेटी पत्नी समाज पे दुनिया पे की भरोसा करेंगे। संत के बात सुन के आत्मदेव कही छथि बाबा हम प्रवचन सुना नहीं बैसल छी हमरा बेटा चाहिए। अहाँ बैरागी छी बैरागी की जाना गेलखिन बेटा के सुख की होइ छै। छोटका छोटका बच्चा जखन घर में कनित रहैया छोटका बच्चा जखन घर में पापा पापा माँ माँ आप तो माँ कहनाइयो लोग छोड़ दिल के आप तो कहे छे मोम और में कनी बत्तियों लगाइए दियो ने तो मोमबत्ती बन जेते। आई के समय में लोग मोम डैड कहिया माँ शब्द नहीं लोग मुंह से निकाले पिताजी नहीं कहिया डैड डेटे कह दियो ने संस्कार सब आदमी के लुप्त भेल जाय छै। कही जतिन छोटा छोटा बच्चा जखन घर में माँ माँ पिताजी पिताजी तोतला के जे बजैया तो बच्चा के बोली सुन के कान में लगे छे रस भरी के रस टपक रहल छे। गिरहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। छुटका छुटका बच्चा के किलकारी गुंजित घर गृहस्थ में आनंद हो गई। हमरा प्रवचन नहीं सुनना या हमरा बेटा चाहिए। संत समझ गए लेकिन अगर आप बेटा के भूत लग गए छे ये बेटा लेते। संत आत्मदेव के भाग्य रेखा पर हल्की मस्तक के ललाट के रेखा पर के कही छथि आत्मदेव जे बेटा लेल मरई छी वो बेटा का सुख तो अहाँ भाग में लिखले नहीं गया। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो ने बिचो एक जन्म छोड़ू 7 जन्म तक आ भाग में संतान के सुख नहीं लिख लिया बेटा के सुख नहीं लिख लिया। आवते आत्मदेव सिर फोरो लगल बाबा
हम आके चरण में प्राण त्याग दे, बेटा नहीं देबै। संत सोचे है यदि ये हमरा शरण में मर जाते, एगो ब्राह्मण के हत्या के पाप हमरा सनक संत के लग जाए, एकरा बेटा के लेल कोनो उपाय कर पड़त। संत एकटा फल मंत्र पढ़ के आत्मदेव के दिल कह छथिन, आत्मदेव ये फल लो जाओ अपना पत्नी के खुआ देवे। अहाँ के पत्नी गर्भवती भ जेथिन और हुनकर गर्भ से सुंदर पुत्र के प्राप्ति है। लेकिन ई फल के कोनो साधारण फल नहीं समझबे, भागवत रूपी फल छियै। ई फल खेला के बाद रोज सवेरे उठ के ठाकुर जी के पूजा, भगवान के जप, भगवान के पाठ करैले अपना पत्नी के कह। आत्मदेव अपना घर एलखिन और अपना पत्नी के फल दिलखिन और कही छथिन, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। हे धुंधली, अहाँ ई फल खाओ, ई फल खेला से अहाँ के पुत्र के प्राप्ति है। धुंधली कही छथिन, स्वामी फल केला से कहूँ बेटा भेले, फल केला से यदि बेटा हो जाए तो फल वाला के दुकान पर लाइन लागल रहते, लोग कहते चल फल वाला लग बेटा दे छे फल वाला। रूपनी के फल वाला सब तक कमा के निहाल हो जाते। कहलखिन ई फल नहीं छी, कहलखिन तैयो से नहीं तो पूजा करा के जजमान पर सँ अबै छियै तो रोज फल ल के अबै छी मोटरी में बन के। कहलखिन ई सेहो फल नहीं छियै, ई संत के आशीर्वाद रूपी फल दिलखिन, नियम बता दिलखिन, ई नियम छियै खाय का एतेक माला जप। धुंधली सोचै छथिन ई फल खा ले तो रोज सवेरे नहा पड़त, आ ठंडी महीना में हमरा तो नहाइयो का मन नहीं करैया। और ई फल जे बाबा दिल के ओ बाबा कहने जे रोज नहेला, ठंडी में भोरे नहा, नहाइयो ले तो पूजा करे ला कहने छे 4 घंटा। हमरा 4 घंटा बैसल नहीं है। अगर फल खैली कहीं सचमुच में गर्भवती हो जाए, सुखदेव जी जना यदि 12 वर्ष वो बच्चा पेट में रह जाए, सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहती, लेकिन कहीं हमरो बच्चा 12 वर्ष रह जाए तखन तो मरिए जाए। और गर्भ में जकर बच्चा रहे छे तो पेट नमहर हो जाए छे। पेट जे नमहर हो जाए तो घर के काज कोना कर। तही समय में धुंधली के बहिन आबि गेले। धुंधली कहलखिन काज करे के लिए अपना नौनिद के बजा ले। कहलखिन नौनिद के बजाव, कहीं नौनिद हमर घर के गहना चोरा के लोग के चल जाए। नौनिद पे विश्वास लोग का नहीं हो जल्दी। कहलखिन नौनिद यदि घर से किछ चोरा के लोग के चल जात तो कहीं यदि फल खा ले और क्यों दुश्मनी से हमरा
घर में आग लगा दे तो ओतेकटा के पेट ल के घर से भागब कोना। एहि तरह के तर्क वितर्क करै छथिन धुंधली। धुंधली के बहिन कहै छथिन, हे बहिन अहाँ कतेक सोचै छी, एते कहूँ सोचल क्योंकि मन सोच पड़ते। मान लियो हाल एलौं फल बच्चा जन्म लेला, तब जन्म के बादो बड़ा बच्चा के पाले में दुख छे। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बच्चा के दूध पिएबियो, बच्चा रात रात सुतो नहीं दै छे। बच्चा के चक्कर में बेर बेर रात जगी। एतेक दुख हमरा से नहीं सहल जाए। धुंधली के बहिन कहलखिन अहाँके बेटे चाहिए ना, हम गर्भवती छिए 2 महीना के। हमरा गर्भ से जे संतान जन्म लेत ने वो अहाँ के दो दी, अहाँ फल नहीं खाओ। हम जे अहाँ के बेटा देव तो बदला में अहाँ कनी हमरा धन दो दे। हमरा घर में जे बच्चा रहते ओकरा हम पाल ले, और हमर बच्चा जे जन्म लेते वो अहाँ के देव, वो अपन बेटा बना ले। लेकिन डील फाइनल। लेकिन ई फल जे बाबा देने छे महात्मा, ई फल की करबे। कही छथिन फल केला से यदि बेटा हेते संतान हेते गायो तो बांझे या गाय के खुआ दियो, फल गाय के खुआ दिल। धुंधली अपन पति के कहलकिन स्वामी हम फल खा लेलौं, हम गर्भवती छी, लेकिन जाबे तक हमरा गर्भ से संतान के जन्म नहीं हेते ताबे तक अहाँ हमर मुंह नहीं देखाओ, ताबे तक अहाँ तपस्या करू। हमरा बेटा हाथ ने तो हम आगे बजा ले। आत्मदेव तपस्या करैया। धुंधली पेट में कपड़ा बांध लेलखिन, साड़ी के आंचल से झेप दे। दुनिया के देखा रहा यदि हमरा बच्चा या। धुंधली के बहिन के जखन बच्चा भेले, धुंधली के बहिन वो बच्चा के राता राती लौक एलखिन धुंधली के देला। धुंधली के बच्चा दो देलखिन, कहलखिन आब हम बहिन जाइ छी। धुंधली वो बच्चा लेलखिन गोदी में और दौड़ल दौड़ल अपना पति लगेलखिन, स्वामी हमरा गर्भ से पुत्र के जन्म भे। आपने के जतनी हे नारायण बहुत बड़ा कृपा केलो ये ब्राह्मण पर। आपने कही छथिन कतिक सुंदर बच्चा छे, हमर नाम या आत्मदेव, तो बेटा के नाम राख परमात्म देव। धुंधली कही छथिन 9-10 महीना पेट में हम रखलों, नाम बाप से जुड़ल हेते। हमर नाम धुंधली छी, तो बेटा के नाम धुंधकारी राखा। धुंधकारी नाम प्रतिष्ठित, ओई बालक के नाम धुंधकारी पड़ गए। धुंधली कही छथिन स्वामी हमरा बच्चा के तो जन्म दिलों, लेकिन हमरा दूधे नहीं है। हमर बहिन के कनी दिन पहले बच्चा जन्म लेने रहे, ओकर बच्चा खराब हो गए। हमर बहिन के बजा दिए जे ओही बच्चा के अपन दूध पिया के पाल देते। ई नहीं कहलकिन जे ओकरे बच्चा छी।
धुंधली के बहन ओई बच्चा के पाल अपन दूध पिया। धुंधकारी के जन्म के 3 महीना बाद ज्ञा के जे फल खुएने रहतीन, ज्ञा के गर्भ से वो सुंदर संतान के जन्म भेले। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। पूरा गांव के लोग के पता चले, भीड़ लग गए। पंडित जी बधाई हो, भगवान दै छथिन तो छप्पर फाड़ के दै छथिन। कहाँ एकोटा बेटा नहीं रहा, दिलक भगवान तो अहाँ के पत्नियों के दिलक और गाइयों के दिलक, 2-2टा बेटा अहाँ घर में। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेव पश्यत। धैन्मावाल प्रशस्तु देवरूपिति कौतुकम। विधाता के देखियोन, एकटा गाय के पेट से आय मानव के बच्चा के जन्म भेले। गाय के पेट से जे बच्चा जन्म लेलके, वो बच्चा के पूरा शरीर मनुष्य के, केवल कान रहे गाय वाला। गाय एते एते कान रहे, गाय जना कान रहे। तैलक कोई बच्चा के नाम राखल गेल गोकर्ण। कियत कालीन तो जातो तरुणो तनया भो। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी नंदकारी माखल। गोकर्ण जी जे ज्ञा के पेट से जन्म लेलखिन, जे संत के आशीर्वाद रूपी फल से जन्म लेने रहे, से बच्चा पढ़ लिख के विद्वान बनेंगे, कर्मकांडी। लेकिन धुंधकारी जे रहती, महाकल महापाप। धुंधकारी बचपन से चोरी के नए, शराब पीने, ताश खेलने शुरू को दिलखिन। आब तो बाप के सामने दारू पी रहल छे धुंधकारी, आत्मदेव के सामने। पिता के सामने यदि बेटा गलत कर्म करे, पिता के बड़ा दर्द हो छे। आत्मदेव काना लगल, हे भगवान, हाथ से पुत्र मंगने रहो, शराबी नहीं मंगने रहो। हमारा घर में जे बेटा जन्म लेने गया, उस शराबी स्वर्ग सनक सुंदर ब्राह्मण के घर जे मंदिर रहे, वह शराब खाना बनल छे। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम वयपोहिये। प्राणांस त्यजयामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, अब हम कत्ता जाए, ककरा शरण में जाए? इस जीवन से अच्छा हम जाके मर जाए। जखन आत्मदेव कहीं रहल छथिन,
तो गोकर्ण जी लिखी पिताजी अहाँ ऐसा किया कह रहल छी की भेल अहाँके पिताजी संसार में ककरा अहाँ सुखी समझल संसार में के सुखी है ई संसार जे छे ई सुख रूप संसार नहीं छे ई संसार में क्यों सुखी नहीं है ई संसार में सब दुखी छे ई संसार दुखालय छे ध्यान दीजिएगा ये जो संसार है ये दुखालय है ये सुखालय नहीं है इस संसार में सुख नहीं छे ये दुख रूपी संसार छे तीनों लोक के जे अधिपति इंद्र से पूछियो तो ओहो परेशान छे इंद्रो परेशान चक्रवर्ती के गद्दी पे जे बैसलिया ओहो परेशान नो चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविना पिताजी संसार में सब दुखी है ये संसार दुख रूप संसारी है सुखी तो केवल एक ही जे विरक्त भौके एकांत में भगवान के भजन में मस्त भ जाए जकरा मन में कोनो कामना कोनो वासना नहीं रहा वो सुखी जे जीव स्नेह के पास में बन जाइए अंधकूप में पड़ल वो दुखी है आत्मदेव कहे छथिन पुत्र से बेटा हम की करी अहाँ हमरा रास्ता बताओ हम इस संसार से अपन मन के हटेवा चाही छी लेकिन ई मन इस दुनिया से हटबे नहीं करे छी गोकर्ण जी कही छथिन पिताजी अहाँ एकटा काज करू देह स्तिमान सरुधिरे अभिमितिम त्यजतम जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं चनभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा पिताजी सबसे पहले ई देह के प्रति ये ममता है जी देह हमर छी ई हार मांस पर भरोसा नहीं करू एहि पर जे अहाँ अभिमान करै छी देहस्ती मांस रुधिर ई खून एमे जे मांस छे खून छे एहि पर जे अभिमान करै छी शरीर पर ई शरीरो अहाँ के अपन नहीं छे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा
ई शरीर 5 तत्व से बनल और 5 तत्व में मिल जाए छै। जेना लोग कतौ घूमय ला जाइया तो धर्मशाला में जाइया रूम ले ला, 2 दिन 4 दिन जा दिन रहबे, क्या दिन के लेल धर्मशाला में लोग रूम लिया। अवैध काल में धर्मशाला के चाबी जकर धर्मशाला रही छे तकरा सब दैया, धर्मशाला खाली क के आबऽ पड़ी छे। तहिना ई हड्डी मांस रूपी धर्मशाला जे छे, ई जे एहि पर जे अभिमान करे छे हड्डी रूपी धर्मशाला पर, ई केखन टूट जेते ई धर्मशाला कोनो ठिकाना नहीं छे। एहि धर्मशाला के अंदर जे आत्मा छे ओ आत्मा से परमात्मा के मिलन हेबाक चाहिए। पिताजी ई जे पुत्र पर पत्नी पर जे ममता करे छी, जाया सुता दिसु ममता विमुंच, ऐसे जे अहाँ ममता करे छी हमर बेटा हमर पत्नी, अहाँ के शरीरे जखन अपन नहीं भेल तो पत्नी कतऽ से, ई दुनिया कतऽ अपन है। की करू पिताजी, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी वैराग्य के रास्ता पे चलो। ओ कोनायते धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरकांजयि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन नमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी संसार में राग को के की मिलैया, संसार के अपना मन के की मिलैया, दुख पहले। और वैराग से की मिले छे, आनंद मिले छे। वैराग से आनंद की प्राप्ति हुई छे, ओकर आनंद लिया। लौकिक धर्म के परित्याग को के परम धर्म के आश्रय लिया। कथा सुने के लक्ष्य बना के घर से निकलो, भगवान के कथा सुनो। घर से सोचने आप जाए छी कथा सुने के लिए, रास्ता में क्यों मित्र मिल गए, क्यों संगी मिल गए, राधे राधे कह लिया, दूगो बात कह लिया और फिर चल दी। इन्हें सुन जाए छी कथा, रास्ता में क्यों मिल गए तो दंत कथा शुरू कर दिले, वही में समय पास कर रहो छी। सिने हेबाक चाहिए। कई जदीन व्यवहार निभावित, इन्हें व्यवहारों में नहीं रहो, व्यवहार निभावित लक्ष्य के आगा बढ़ावी। हर समय कथा में जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए। आए ते हरि भजन को ओटन लाग कपास, मानव तन किया दिला गोविंद के प्राप्ति के लिए।
भगवान के प्राप्ति करेले मनुष्य बना के भेजलो आके, लेकिन भगवान के प्राप्ति ने बेटा के प्राप्ति, पत्नी के प्राप्ति, धन के प्राप्ति के चक्कर में ले गेलो ओटन लाग कपास। जे धन जे पुत्र आके संगी नहीं है तै के पीछा पड़ल छै। सच्चा संगी जे है वो भगवान की कथा, और एकर तुलना संसार में किछ नहीं करो हो सके। तै लक जीवन में की करू पिताजी, धर्मम भजस्व। हाँ, सदा साधु पुरुष के संग करो, संसारी व्यक्ति के संग नहीं करू। संसारी के संग करवे तो संसार के कामना जागत, संसार के संगति संसार चित पर चढ़त। यदि भागवत रसिक साधु संत विद्वान ज्ञानी के संग करवे तो भगवान के कथा सुनत, अहा में भागवत प्रेम जागत। जना नेता के संग करवे, नेता संगे रहबे तो वो राजनीति के बात करत, कौन पार्टी के कते वोट हेते, ककरा प्रधानमंत्री बनेवाक छे, ककरा हरेवाक छे। नेता संगे रहबे तो राजनीतिक के चर्चा करत, शराबी संगे रहबे तो शराब के बखान करत, कौन शराब पीने छे। जुआरी संगे रहबे तो जुआ के विस्तार करत, कुकर्मी के संगे रहबे तो ओकरे चर्चा करत। लेकिन भगवत रसिक साधु संग यदि करबे तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए हे रूप निवासी अच्छे व्यक्ति का संग करो। यदि जीवन में आप अच्छे व्यक्ति का संग करते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और परम आनंद की प्राप्ति होगी। बोलिए राधे राधे। आप लोग को राधे राधे बोलने में पैसा तो नहीं लगता है ना, तो थोड़ा जोर से बोलिए ना। खाए नहीं है बाबा, कुर्सी पे बैठे हैं चेयरमैन साहब सब, आप लोग भी बोल लीजिए जय जय श्री। हमरो कान तक आवाज नहीं गले तो रूपनी में जे व्यापारी सब छे और व्यापारी के गान में कोना जेते यो। जय जय श्री राधे। देखियो भगवान की कृपा है, हरिहरपुर से भी अमर श्रोता आयल छे कथा सुनी ले। ऐसे एक महीना पहले हम हरिहरपुर में देवी भागवत कथा केने रहो, उत्तर से श्रोता सब आलिए कथा सुनी ले। लेकिन जे रूपनी में कथा हो रहल छे वो रूपनी वासी घर में सुतलिया। बोलो राधे राधे। तो भगवान के कथा सब के सुने के सौभाग्य भेट जेते ये संभव नहीं छे। भगवानों के यदि हम अपना कथा में ओकरे बजेबै छियै जे हमरा पर विश्वास करैया, जे हमर पर विश्वास रख के कोनो कर्म करैया, जकर भाग के उदय हो वह भागवत में जाइया, अभागा तो घर में सुतल रही। बजाइए जोर से ताली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कही छथिन गोकर्ण जी पिताजी, भगवान के मधुर रसमय कथा जे सुनबे, जना कोनो नेता के चर्चा बेसी सुनै छे लोग तो ओइ नेता के प्रति ओकर प्रेम भ जाइ छै।
जे आदमी के नाम बेसी सुनबे ने ओकरा प्रति श्रद्धा भ जाइ छै। तेना भगवान के कथा बेसी यदि सुनब, चर्चा सुनब, तो भगवान अहाँ के चित्त में बैस जेता। ओ गोविंद के चरित्र अहाँ के अपना तरफ खींच ले। क्या कृष्ण के अर्थे होइ छै, कृष्ण के अर्थ होइ छै कर सती इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर ले, जो सबको मोह ले, उसी का नाम कृष्ण है। जयदा से जयदा, हे पिताजी भगवान के चर्चा सुन। आत्मदेव के बुद्धि ठीक भ गलैन। 60 वर्ष के आयु में आत्मदेव के अपन पुत्र गोकर्ण जी के पुत्र बात एक एकटा अपना चित्त में बस गलैन। अब घर के त्याग के वन में गला, संत के बीच में रह के आत्मदेव भागवत के 10म स्कंद पाठ क के भगवान के चरण के प्राप्ति क के ओ ब्राह्मण परम गति के प्राप्त कलाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। मंदिर हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। उठाइए सब भाव से दोनों हाथ और भगवान को बुलाएंगे। धुंधली कही छतनी, हे भगवान एहन बेटा किया दिलो, केस पकड़ के घिसिया रहल छथिन धुंधली के। धुंधली कही छथिन, हे बेटा हाथे जे मार खा के मर, तैसे बढ़िया अपने जाके मर जाइ छी। कूपे पात कुत्रो रात्रो तेन सानिधिरम गतो। अंध कुआं में जाके रात में धुंधली जाके इनार में जाके कूद गेलखिन, अपन प्राण के त्याग देलखिन धुंधली। आप धुंधकारी 5टा बेस्या के घर में इनके बेस्या संगे रह लगलखिन। चोरी केने शुरू कर देलखिन, डकैती केने, छीननाइ झपटनाइ। आए माँ बाप बच्चा के जन्म तो दिया, लेकिन माँ बाप संस्कार पर बेसी ध्यान नहीं दै छै। बेटा के लेल धन के लेल सोचे छै जे कत जमीन कीन दिए, कत मकान बना दिए, लेकिन बेटा के संस्कार के लेल नहीं सोचे छै। बेटा के लेल जमीन के जरूरत नहीं छै, धन बेटा लेल नहीं अर्जू अरजबाक ये तब बेटा के लेल धर्म के अर्जू, सुंदर संस्कार हो बच्चा के लेल अर्जू। यदि बच्चा में संस्कार रहते तो बच्चा धन स्वयं कमा लेते। यदि वो बच्चा में संस्कार नीक नहीं रहते तब बाप के कमायल धन भी जाके कोनो बेस्या के पीछा लगा देते, कोनो श्राप में लगा देते, कोनो गलत जगह लगा देते। ऐ माँ बाप जन्म दै छथिन, संस्कार नहीं दै छथिन। यही कारण जे माँ 9-10 महीना अपना बच्चा के पेट में रखैया,
वह बच्चा आगा जाकर माय के अपना घर में नहीं रखे छे, घर से अलग को दै छे। तिलक सुंदर संस्कार की जरूरत छे। बच्चा के धुंधकारी तरह आचरण नहीं दियो। आत्मदेव के परम गति के बैठल छे, लेकिन बेटा के की स्थिति छे। बेस्या बेटा 5टा बेस्या के लोग के घर में जीवन यापन करे। 5 बेस्या इनका से धान के याचना के लिखी। जखन धन नहीं रहे तब बेस्या कही छथिन ई त भिखमंगा भ गेलो, एकरा लग रहे की कर्मा चला दोसर के एकरा मार दही तखन चल। तप्त अंगार समूहश तन मुके भिक्षुपू अग्नि ज्वाला ति दुखे व्याकुलो निधिनम गता। धुंधकारी के की केलखिन, पैर ऊपर और सिर नीचा, पैर ऊपर सिर नीचा करके टेंग दिलखिन। धुंधकारी के मुंह में आग दो दिलखिन। छरपटा रहल छे धुंधकारी, छरपटाए धुंधकारी के प्राण गेले। धुंधकारी के मरला के बाद बेस्या सब ओई धुंधकारी के शरीर के की केलखिन, माटि में वही ठम गाड़ देलखिन, धन लग के चल गेलखिन। गोकर्ण जी के पता चलन जे हमर भाई मर गेल, माइयो मर गेल। सबके नाम से पिंडदान केलखिन गया में। गोकर्ण जी पिंडदान केलखिन, माइयों के नाम से, भाइयों के नाम से, बापों के नाम से। ये उधार हो। सब तीर्थ यात्रा केला। सब तीर्थ को के जखन गोकर्ण जी अपना घर एलखिन, घर में रात में जखन तपस्या करे लेल माला पर जप करे ले बैसलखिन, जखन पूरा संसार सुतैय, जखन पूरा दुनिया सुतै छे, तई समय में संत के धर्म छे जो तपस्या करे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। पूरा दुनिया जखन सुतै छे तखन संत के विद्वान के धर्म छिए जे जाग के समाज के कल्याण, समाज के हित के लिए सोचा, समाज के मंगल कामना के लेल, सनातन धर्म के बचावे के लेल विचार करे। गोकर्ण जी महाराज अर्धरात्रि में जखन अपना घर में जप करै छथिन, कतौ से कुत्ता के आवाज काने के छे, कतौ शेर के आवाज, तरह तरह के जानवर के आवाज सुनाई दे रहल छे। गोकर्ण जी महाराज कहे छथिन अहाँ के छी, किया डरा रहल छी? तैयो कुत्ता कानै छे। गोकर्ण जी महाराज कमंडल में से जल लेलखिन, छीट देलखिन। अहाँ भूत छी, प्रेत छी, मनुष्य छी, देवता छी, जे किछो छी, प्रगट भ क बाजू के छी। तखन ओ प्रेत रूपी छाया धुंधकारी के जवाब दै छथिन गोकर्ण के, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयनेव दोषेन ब्रह्म तत्वम नासितम मया। भैया हम के भैया
धुंधकारी छी, अपन दोष के कारण है ब्रह्म तत्व के समाप्त क के भयंकर प्रेत बन के भटक रहल छी। कतेक पाप केने छी गिनती नहीं करा सकै छी। भैया ए प्रेत शरीर में बड़ा कष्ट होइया, दुख होइया। एतेक फल छे जंगल में लेकिन फल नहीं खा सकै छी। हवा पी के वायु पी के जी रहल छी। भैया हमरा ए प्रेत योनि से यहाँ मुक्त करू। अहो कृपा, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मार मां सुमोचय। हे भैया हमरा मुक्ति करू, अनुग्रह करू। गोकर्ण जी महाराज कहे छथिन धुंधकारी आप प्रेत कोना बनलो, अहाँ के नाम से तो हम गया में जाके पिंडदान केने रहो। तो कतम नेव मुक्तोसी, फिर अहाँ के मुक्ति किया ने भेल। शास्त्र कहे छै जकर गया में पिंडदान भ जाए ओकर मुक्ति निश्चित छे। फिर अहाँ के मुक्ति किया ने भेल। गोकर्ण जी के बात सुन के धुंधकारी कही छथिन गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में नो भविष्यति। भैया एक बेर नहीं 100-200 बेर यदि यहाँ हमरा नाम से गया में श्राद्ध को देवे तो यो लगैया हमरा सनक पापी के उद्धार नहीं भ सके। हम छोट मोट प्रेत नहीं छी, प्रथम श्रेणी के प्रेत छी। हमरा उद्धार है वाला नहीं है। कोना करब आब अहाँ देखो। लेकिन एक प्रश्न उठे छे। ये शास्त्र में संकेत देने छथिन कि जकर उद्धार कतो नहीं हुआ, यदि हुनकर पिंडदान गया में जाके अपने को देवे, गया सिर में जाके जकर पिंडदान हेते, यदि ओ अपुत्रो छै तो ओकर मुक्ति निश्चित छे। जे अनाथो प्रेत छे जकर ई दुनिया में कियो नहीं छे, ओकरो जे कियो गया में जाके पिंडदान दे तो ओकर मुक्ति हो जाए छे। गया में यदि मुक्ति एहनो सबका होय छे तो फिर धुंधकारी का किया नहीं भेले। हेबाक चाहिए कि नहीं हो, होना चाहिए या नहीं? फिर क्यों नहीं हुआ? कारण है जखन पंडित जी पूजो पाठ करे भैया तो पहले संकल्प करे ला कहिया। संकल्प करे ला कहिया जे महीना में करबे, अमुक मास, अमुक पक्ष, अमुक तिथि, जे दिन रहते, जे महीना रहते, जे पक्ष रहते, आ संगे संगे अमुक गोत्रस्य, अहाँ के गोत्र की छी, अहाँ के नाम की छी। तो ओई गोत्र ओई नाम के द्वारा संकल्प हुई छे। जकान धुंधकारी के श्राद्ध करे ला बैसलखिन गोकर्ण जी गया में, तो पिंडदान के जे संकल्प केलखिन अमुक प्रेतस्य अमुक गोत्रस्य, जकने ओ प्रेत का गोत्र ले चलकिन, धुंधकारी के गोत्र के उच्चारण कौन करे चलकिन? आत्मदेव के जे गोत्र रहे, आत्मदेव के बेटा तो रहे नहीं धुंधकारी, धुंधकारी दोसर कुल के बच्चा रहे, ओकर गोत्र दोसर रहे। यदि सही गोत्र के उच्चारण भेल रहते तो उनका मुक्ति गया श्राद्ध से मिल जाते। बोलो राधे राधे।
गोकर्ण जी महाराज कही जदीन चिंता नहीं करू, सुबह में आके मुक्ति के रास्ता हो तय के लिए। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन बुढ़ी में मुक्ति हेतुकुम। सूरज में सुबह में जखन सूरज के उदय होए वाला रहे तो सूरज के गति के रोक दिलखी, सूरज के रोके के सामर्थ्य गोकर्ण में रहे। गोकर्ण जी कहलकिन हे सूरज आगा तखन बढ़ाओ, पहले हमारे भाग के मुक्ति के रास्ता बताओ। हमारे भाग के मुक्ति कोना हेते, उधार कोना हेते जे हमारे भाग प्रेत बनल य। सूर्य भगवान कहलकिन भाग के उद्धार करे ले हमारे रास्ते रोक देलो, लिया अपना भाग के मुक्ति चाहे चित एकटा काज करू, श्रीमद् भागवतान सप्ताह वाचनम कुरु। हाँ, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ 7 दिन करो। एक कथा के श्रवण से अहाँ के भाई जे प्रेत बनलिया उनका प्रेत शरीर से मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी बड़ा खुश हो गया, अब भाग के मुक्ति हो जात। तुरंत आषाढ़ के महीना, आषाढ़ के महीना में भागवत के आयोजन के लिए गोकर्ण जी महाराज कुश भी रख दिलकिन और कहलकिन भैया धुंधकारी आ जत कतो छी, ई कथा अहाँ के उद्धार के लेल हम कह रहल छी, अहाँ आबि के ई कथा सुनो, अहाँ के मुक्ति भेटा। लोग सबके पता चल गोकर्ण जी महाराज कथा करे छथि, संत महंत वैष्णव के भीड़ लग गए। वैष्णवम ब्राह्मणम श्रोतारम परिकल्प सो। अब धुंधकारी तो प्रेत छी, प्रेत हमरा अहाँ के बीच में बैसत कोना। जत कथा भ रहल छले व्यास मंच के दाया तरफ एकटा 7 गांठ के बांस रहे, बुझलो, वही 7 गांठ के बांस में जाके प्रवेश किल गई। बांस में वो प्रेत प्रवेश किल गई। पहिल दिन के कथा के विश्राम भेल, पहिल गांठ फट गए, दोसर दिन दोसर, तेसर दिन तेसर, अही कर्म से एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7म दिन 7म गांठ फट गेल और ओई बांस से दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घन श्यामा मुकुटी कुंडलांबिता। भागवत के कृपा से वो जो प्रेत धुंधकारी रहे वो दिव्य रूप प्राप्ति के लाइन इतवी ने पीतवासा घनश्याम उनकर दिव्य स्वरूप भोगलाइन, सुंदर मुकुट और मंद मंद मुस्कुरावे गोकर्ण जी के देख का हाथ जोड़ के प्रणाम को के कही छतीन, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हाँ, सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा।
धन्य भागवत के कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओ प्रेत जे रातिन धुंधकारी, भागवत भगवान की कृपा देखियो। ओ प्रेत से सुंदर स्वरूप के प्राप्ति को के भागवत भगवान के प्रणाम केलखिन और कहे छथिन धन्य ई भागवत के कथा, धन्य भागवत भगवान, धन्य भागवत की महिमा जे हमरा सनक पतित, हमरा सनक पापी के है परम पुनीत बना देला। भला एक कथा के अवगाहन करे के लेल दुनिया में के नहीं चाहत जे एकटा प्रेत के परम पुनीत बना सकैया। ओ ई रूप निवासी जिंदा छे, ई जिंदा के की बना सके छे सोचू। एकटा मरल आदमी के परम पुनीत बना दे ई कथा। अहाँ जीवित भके सुन रहल छी। ई शरीर जेना भोर में भोजन बनेबै छियै, साँझ में ओ भोजन में से गंध दै छै, रात भोजन बनेबै छियै, सुबह ओ भोजन बासी भ जाइ छै। जेना पानी में बुदबुदा अबै छै और फुट जाइ छै, तैना हमरा अहाँ के जीवन छै। ई जीवन जेना लैया और मर जाइया, मर दै छियै, वैसे तेरी जीवन है। ई मानव शरीर प्राप्त को के खाए पीबे सुतै में बर्बाद यदि को देलो तो अहां से नीक पशु, ध्यान दीजिएगा रूप निवासी, मानव तन पाकर के यदि हम व्यर्थ के कामों में समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप पशु हैं। मानव होकर जो धर्म के हित का कार्य ना करे, सनातन धर्म की रक्षा ना करे, अपना धर्म की पथ पे ना चले, वो मानव पतित और पापी कहलाता है। मानव होकर कथा का पान करना चाहिए और ये कथा हमेशा सुनना चाहिए। भगवान के कथा एगो गंगा छिए, एगो मंदाकिनी छिए। ई कथा रूपी गंगा में स्नान केला से अहाँ के जीवन के पाप संताप सब नष्ट हो जाए। संसार करदम मलेक प्रक्षालन पटीसी, सारा संसार के किच्चर धुल जाए। भगवान के कथा कही जदेन धुंधकारी सनक प्रेत के सुंदर स्वरूप प्राप्त भेलन भागवत के कृपा से, और भगवान के धाम से विमान इले। सुंदर विमान में बैस के धुंधकारी भगवान के धाम के प्राप्ति के लिए। बोली भागवत भगवान की जय। जखन भगवान के धाम विमान में बैस के धुंधकारी गेलखिन तो श्रोता सब तो औरो रहतीन कथा सुने वाला। ओ गोकर्ण जी के पूछे सरकार, कथा सुनला से यदि विमान अबै छे तो ई रूपनियोवासी लेल विमान हेबाक चाहिए ना। जकरा देखने नहीं रहिए बांस में से प्रकट भ गेलै तकरा लेल विमान एले। अजय अहाँ के सामने में बैस के कथा सुनैया तकरा लेल किछो नहीं। भगवान कही विमान तो सब ले लेते,
लेकिन सब धुंधकारी के तरह श्रोतावन तखन ने अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न येते काम युगपत्कुता श्रवण विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो मननाद विमानदम् कथा सुन के मनन करू कथा मृत पान के लो कथा सुन के ऐ कान से सुन लो ऐ कान से निकाले वाला चीज नहीं छिए कथा सुन के जीवन में उतारू ई कथा सुनला के बाद वो रास्ता पे चलू सही मार्ग पे चलू कई जदिन कथा में श्रोता तीन तरह के हुई छे एकटा होइ छै श्रोता जे घर से व्याकुल रहैया केखन भगवान के कथा शुरू हेते व्यास पर मंच पर अबै से पहले 1 घंटा आबि के बैस के इंतजार करैया ओ घड़ी के केखन व्यास जी कथा शुरू करता और जखने व्यास जी कही छथिन आरती है तो मन में ई भाव रहे आय व्यास जी तो जल्दी आरती को दिल आय कथा भैर मन नहीं सुन पेलो कनी देर और होती ई नहीं कनी देर सुन लो छरपटा के भाग गेलो भगवान की कथा निरंतर सुनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए सदा से व्यास सदा से व्यास हमेशा सुनित रहो कटा श्रोता आबै छथिन मन बुझाबै के लेल कथा में आबि के बैस गेल 4 घंटा कथा में वो 40 बेर घड़ी पर ध्यान दै छथिन समय कितना आरती कब होगा इतना देर तो कथा में बैठ नहीं पाएंगे वह तो प्रोग्राम देखा जथिन नाच देखा तो मन नहीं व्याकुल हेते लेकिन भगवान के कथा में कनिए देर में ठंडियो लगे छे भूखो लगे छे प्यारो दर्द को लगे छे भगवान के कथा में अनेक तरह की उलझन होवे छे हमरा ओई उलझन में नहीं उलझी कही छथिन तो श्रोता ओहा होइया जे सब चीज के बिसर के भगवान के कथा एक कान से सुनैया और मनन करैया दोसर होइ छे सरोता सरोता के काज छिए सुपारी काटना वो कथा में बैस के 4 घंटा 5 घंटा बैसल कथा में बैस के वो दुनिया के बात केलक ने अपना सुनलक ने दोसर के सुन दै छै ओकर बात ओकरा बाजार पर की भेले गाम में की भेले केकनो साउंड केकनो टेंट केकनो पंडित में कमी केकनो जन जवान में कमी केकनो प्रसादी में कमी केकनो गायक में कमी पूरा दुनिया के महाभारत वो कथे में पसैर दी छथि आ तखन कहबे विमान आयत त कतऽ से तेसर है छे सोता ए ललका साड़ी वाली मैया जना घर में सुता नहीं दैया बेटा पोता जे कथा में आबि नींद मारी छी हैं तेसर है छे सोता घर में नहीं सुतल है छे त कते में जगह बैस गेल जे कियो नहीं देखा कथा सुनते सुनते व्यास जी के दिन बोली वृंदावन बिहारी लाल की समाप्त नहीं भेले एखन तक कथा हेते छे तखन विमान नहीं हेते यार मुनि वाला ओइ लेल मन एकाग्र कर पड़त तखन गोकर्ण जी दोबारा सब श्रोता के कहलखिन एहि बेर सावधान भ के सुनू एहि बेर यदि चुकब तो हम फेर विमान के व्यवस्था नहीं करबे दोबारा श्रावण मास में कथा भेले
समस्त श्रोता भगवान के लेल विमान एले। अय बेर स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट भ के गोकर्ण के हृदय में लगा लेलखिन। अयोध्यावासिना पूर्व यथा रामेन संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकं योगी दुर्लभम। जना राघवेंद्र राम सरकार प्रभु के संगे पूरा अवध वासी जखन राम जी जा लगला तो पूरा अयोध्या वासी के अपना संगे परम धाम के लो गेला। तेना है गोकर्ण जी के कथा के प्रभाव से भगवान कृष्ण एलखिन और सब श्रोता के विमान में बैसा के अपना धाम लो गेला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कई दिन सनकादि जी नारद जी के हे नारद जी सुनू अहाँ कही चलो केहन केहन पापी तरै छै। देखलिए एकटा प्रेत के उद्धार भेले भागवत से। नारद जी कही छथिन सरकार अहाँ बड़ा नीक कथा सुनेलहुँ लेकिन एकटा प्रश्न करै छी अंतिम प्रश्न कनी एकरो जवाब दे दियौ। कहलखिन की कही छथिन भागवत कथा मृत पान करे के भागवत कथा मृत के पान करे के नियम की छिए। कौन महीना में ई कथा सुनना चाहिए ककरा द्वारा सुनना चाहिए एहि में कते रुपया खर्च होइ छै कते रुपया खर्च होइ छै। सबसे पहले बात अबै छै पैसे पर। बुझलो ने क्यों हमरो फोन कलक कथा के लेल पंडित जी कथा के कतेक पैसा ली छिए। जेना हम कथा के बेचे के दुकान खोलने छिए। हरेक जजमान के यह वर्ड होइ छै जे कथा के कतेक पैसा लै छी। महाराज जे अमृत अहाँ के दऽ रहल छी कतबू धन अहाँ दऽ देबै कतबू दान दऽ देबै तैयो ए अमृत के आगा ओ दान जीरो छिए। ओकर बराबरी नहीं हो सकैया। धन से नहीं जतेक अहाँ के धन या ओते खुशी से खर्च करू। कई छथिन केना खर्च करू तो सेहो लिखने छै विवाहे यादृशम पिततादृशं परिकल्पये। जेना लोग अपन बेटी के विवाह में खर्च करैया जेहन उपाय रही छै जेहन सामर्थ्य रही तेहन बेटी के विवाह में खर्चा करी ना। तेहन घर में बेटी के विवाह करी छी। हमरा एहन धन ये तो एहन घर में बेटी के विवाह करब बेटी के विवाह में एते रुपया खर्चा करब। जहिना बेटी के विवाह के तैयारी 6 महीना 8 महीना पहले से करे छिए। जेना बेटी विवाह में इष्ट मित्र कर कुटके बजेबै छिए जेना बाराती के स्वागत करे छिए तेना बेटियों विवाह से बेसी उत्साह पूर्वक में खर्च कर। द्वार पर जे आयल सुनै वाला सबके बुझियो बराती छिए बराती के स्वागत कर। एतबी नहीं हुनका लेल सुनै वाला श्रोता के लिए तरह तरह व्यंजन प्रसाद इत्यादि जल के व्यवस्था करी। एतबी नहीं अहाँ के सामर्थ्य भगवान देने या तो नित्य भंडारा करो नित्य कथा में भंडारा करू। इतनी नहीं संगे संगे भागवत में नित्य जे छे गोमूत्र पी के कथा के सेवन करू। नहीं गोमूत्र गंगा जल ओ नहीं पीवा चाहे तो गाय दूध जरूर पीवी ओ नहीं तो पंचामृत।
लेकिन सबसे पहले की करी, पंडित जी के पास जाके भागवत की तिथि निर्णय करी। ओनाता भागवत के लेल सबसे उत्तम महीना जे छे से श्रावण और भादव मानल गेल। राधे राधे। देखियो ऐ संजोग हरिहरपुर के श्रोता आले या संगे संगे हरिपुर में अभी कथा केलो, हरिपुर से ही कथा को कहते हैं ओयो टम सा आबि गेला। हरिपुर और एकटा हरिहरपुर बड़ा संजोग मिलल छे। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और कैल हरदैया कटैया से सेहो भैया किछ राजो विराट से हमर भक्त सब आबि रहलिया। और परसों किछ सुनसरी जिला से सेहो आबि रहलिया हमर श्रोता सब। बोले भागवत भगवान की जय। कही छथिन जे भागवत के लिए सबसे उत्तम महीना श्रावण और भादव मानल गे। क्या भगवान कृष्ण के जन्म कौन महीना भेल छे बाबा? हम बिसर गेलौं कि नहीं याद पड़ दिया। कौन महीना? भादव में। राधा रानी के कौन महीना में कनिया अहाँ कहियो, हम बिसर गेल छी। राधा रानी कौन महीना में प्रकट भेने छथिन? राधाष्टमी, कृष्णाष्टमी नहीं। राधा रानी किस महीना में प्रकट ली हैं बताना रूपणी के श्रोता भगवान। बोलिए, कौन बोलेंगे? मैं तो सुनाऊं, रूपणी के श्रोता बड़े विद्वान हैं। और इस रूपणी में साल में सुनाऊं 10 बार कथा होता है। और हम दूसरी बार आया। दस बार साल में जिस समाज में कथा हो वो समाज के श्रोता को ये पता नहीं मेरी राधा रानी की प्रकट उत्सव कब मनाया जाए। कैसे श्रोता है? तब तो मन करता है दो बात आपको बोल दूं। तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने राम राम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना। भरी जवानी में तुम डूब के मर जा रे तुम्हारी जवानी में, तुम डूब के मर जा रे तुम्हारी भर पानी। क्यों करता मेरा मेरा रुपनी में कुछ नहीं। एक दिन रुपनी बालो तेरा शमशान मेरा, कुछ कमा के ले जाओ रुपनी बालो अपनी जिंदगानी में। तुम डूब के मर जा रे सप्तकोशी के पानी। इसलिए सुधर जाओ, ठठरी वार दे में, या तो 7 दिन में हम सुधर जाएंगे रुपनी में आकर, या तो आपको सुधार के चले जाएंगे। इसीलिए जो आपको सुना रहा हूं उसको याद रखिए। अंतिम दिन पूछेंगे भादव में राधाष्टमी भी होई छे। कृष्ण पक्ष में
कन्हैया और शुक्ल पक्ष में राधा ई होइ छै। रामनवमी जहिना हम अहाँ मनेबै छी तहिना जानकियो नवमी तिथि के प्रकट भेल छथिन। लेकिन मिथिलावासी के एहन दुर्भाग्य, रामनवमी मना लिया लेकिन जे मिथिला में जानकी के प्रकट भेले वो जानकी उत्सव नहीं जानैया। जिस जानकी पे आपको गुमान है, रामो जी के कहने चैन मिथिला में सखी सब की हे मिथिला के नातवा से बढ़ गेल सानियो, हमरा ने चाहिए पाऊं जोग जाप तप ध्यानियो, हमरा ते चाहिए पाऊं ऐसन मेहमानियो। त किया सनक मेहमान चाहिए जे ऐ मेहमानों के रामो जी के मिथिला में झुक पड़ल। ई मिथिले के नारी में सामर्थ्य है जदीन। तैना रामनवमी होइए तैना जानकी नवमी होइ छै, जेना कृष्णाष्टमी होइ छै तेना राधाष्टमी होइ छै। भादव में कृष्ण के जन्म, भादव में राधा के जन्म, भादव में वामन भगवान के जन्म। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के जे कथा सुनलखिन से हो भादव के महीना में। कौन ये बात बताएगा? सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो कथा सुनाया भादव के महीना में। गौकरण जी धुंधकारी के नाम से कथा केलकिन से आषाढ़ महीना में। और सब श्रोता के लेल जे विमान एले तई बेर जे कथा भेले से श्रावण महीना में। श्रावण और भादव सबसे उत्तम मानल गेल। लेकिन सावन भादव में गाँव घर में दिक्कत हुई छै। वाटर प्रूफ पंडाल करू, या तो धर्मशाला हो मंदिर हो, या तो धर्मशाला हो मंदिर हो। तो सावन भादव में नहीं हुआ तो आप कोनो महीना करू। भगवान की कथा जे दिन सुन लेलो वह दिन शुभ मानल गेलै है। बोलो राधे राधे। किया आब इंतजार करबे भादव में सुनो कि पता भादव से पहिने अहाँके भदवा लग गेल, अहाँ राधे राधे भ गेलो। राम नाम सत्य है तो भादव को किसने देखा भैया? भादव कब आए, सावन कब आवे कौन जाने, मेरे ऊपर काल कब मंडरा जाए। तई लक जय घड़ी भगवान की चर्चा हुआ वह घड़ी उत्तम घड़ी छै। के बाद पूछल कि भागवत कथा किनका मुंह से सुनना चाहिए? कलकिन विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशला धीरो वक्ता कार्यो अनीति अस्पृह। भागवत कथा जब भी सुनी वो ब्राह्मण के मुख से, यदि
कोनो ब्रह्मचारी कियो मिल जाए, एक तो ब्रह्मचारी के कोनो जैत नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचारी जो विवाह ना किया हो, या तो उनके द्वारा कथा सुनो, क्योंकि ब्रह्मचारी का कोई जात नहीं होती, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में यदि आप कथा सुनते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा सुन। महिला व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकती। भागवत में लिखल से जे भागवत पीठ भागवत कथा कहे के अधिकारी महिला के नीचे, लेकिन एक कलयुग में सबसे ज्यादा महिला कथा बची छी। भागवत वेद छी, ब्राह्मणों के बेटा कि यदि उपनयन नहीं भेल छे, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं भेल छे, तो ओमो कहे के अधिकार नहीं छे ओकरा। गायत्री मंत्र तक पढ़े के अधिकार नहीं छे। ब्राह्मण के बेटा के गायत्री मंत्र ओई दिन कहे छे पढ़े ले जे दिन ओकर उपनयन होई छे, यज्ञोपवीत संस्कार होई छे। ओम तक नहीं कह सके तावे। भागवत में टोटल वेद छे। महिला तो जनो पहिरती नहीं, फिर वो कोना करती। एकटा से कारण, दोसर महिला के जे हुई ओकरा मासिक धर्म से युक्त हुई छे, वो है बेटा करती। कथा बुक के लो 2 महीना 4 महीना 5 महीना पहने कोनो महिला व्यास के के कथा के समय वो कौन अवस्था में रहते वो तो के बताते नहीं, बतवे वाला बात नहीं छी। के जग के की है। और व्यास में लिखल छे व्यासो विष्णु रूपाय, जे व्यास छी वो विष्णु के रूप छे। तो विष्णु स्त्री नहीं भ सकैया, विष्णु पुरुष भ सकैया, लेकिन स्त्री नहीं। व्यासो विष्णु रूपाय, व्यास गद्दी पर जो बैठे वो पुरुष ही, लेकिन इस कलयुग में महिला भी करती है। हर जाति में कथा व्यास हो गए। कई जदीन वो विप्र हुआ, ब्राह्मण हुआ, संगे संगे वैष्णव हुआ, वेद शास्त्र के जने वाला हुआ। नियम पूर्वक भागवत सुनबे तो भागवत में कथा व्यास के अलावा 5टा पंडित हेबाक चाहिए। भागवत जग छिए, लोग हल्का में लो लै छे। जैना जग में लोग 10टा 20टा पंडित जी के बजे भैया, तेना भागवत में कथा व्यास के अलावा 5टा पंडित है। वो 5टा पंडित के काज की, एकटा पंडित जी पूजा करे थे। एकटा पंडित जी भागवत के 18,000 श्लोक जे छे, 335 अध्याय जे छे ओकर पाठ करती। भागवत कथा में यदि वो 18,000 श्लोक के पाठ जजमान के घर नहीं भेले तो जजमान के कथा सफल, एतेक लाख करोड़ खर्चा निष्फल छे। ध्यान देवे, एक बहुत बड़ी बात कही छी। जे सांझ में छी खिस्सा छिए, साँझ में
एक हिस्सा छे, ई दिखावा छे, जतेक वक्ता के क्षमता रहते होते को अपन प्रवचन अपना हिसाब से कहत, लेकिन मूल तत्व जे छे वो भागवत के पारायण छे। एकटा पंडित अपना घर में रह के अटकरा लेबै ने तहाँ के कथा भ गेल। जेना दुर्गा पूजा में लोग दुर्गा पाठ करे भैया, तहिना कहियो घर में यदि एकटा पंडित के रह के 18,000 श्लोक के पाठ करा ले अहाँ के कथा भ गेल, अहाँ नाम से संकल्प हो। कई दिन एकटा पंडित 18,000 श्लोक पाठ करते, एकटा पंडित गायत्री मंत्र के जप, 12 अक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवा, कोई मंत्र के जप और गणेश जप, भागवत में जप के बड़ा महत्व है, वो जप करते। एकटा पंडित गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करती, और एकटा पंडित महादेव के पूजा और महामृत्युंजय जप, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र के जाप करते। एहि तरह 5टा पंडित भागवत जग के लेल हेबाक चाहिए। नहीं 5टा तो 2टा तो कम से कम हेबा के चाहिए पाठ करे लेल, और विशेष में 3टा। देखे छी हमरो संगे 2 पंडित जी आयल छथिन। एहि के बाद बीच बीच में संगीतो हेबाक चाहिए। पहले भगवान के भजन कीर्तन करते रही, कहलखिन सरकार ई पंडित बजा दिलिए, अब तो पूजा कोना। कहलखिन प्रातः काल उठ के नजदीक में गंगा हुआ तो गंगा में नहो, नदी हुआ तो नदी में नहो, नहीं नदी हुआ पोखरी हुआ तो पोखरी, इनार हुआ तो इनार, और नहीं हुआ तो घरे में जे जल छे वह गंगा जी के नाम लोग अपना पे डाल लिया, स्नान से निवृत्त हो जाओ, गौ माता के प्रणाम कह लिया, अपन माँ पिता गुरुदेव स्वामी के प्रणाम कह के, अपन कुल देवी देवता के प्रणाम कह के कही जदीन। ओई के बाद भागवत मंडप पे आवी, आचमन करी, आचमन केला के बाद फिर अपन आसन के पवित्र करी, आसन पवित्र कर सीखा इत्यादि बंधन करी, चंदन लगा भी, चंदन लगेला के बाद में गणेश अंबिका के पूजा करी, विष्णु के पूजा, वेदी बनवाक चाहिए, सर्वतो भद्र वेदी, नवग्रह वेदी, खोड़स मातृका के वेदी बनवाक चाहिए, रुद्र कलश, विष्णु कलश, देव कलश, पितृ कलश, सब कलश के निर्माण करा चाहिए। वैदिक विधि विधान से खोटसोपचार मंत्र के द्वारा पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूजन केला के बाद में भगवान के भोग लगेबाक चाहिए, फिर नित्य पारायण के पाठ सुनना चाहिए, भगवान के आरती लेबाक चाहिए, फिर संध्या कालीन बेला में कथा सुनना चाहिए और प्रसाद लिए के घर जाना चाहिए। कई जदीन सरकार कथा के खन सुनना चाहिए, सब चीज बता दिलिए। आप ये बताओ ने भोजन में की करना चाहिए जजमान और पंडित के, क्या तो पेटे कारण लोग बउआइया हैं, ये पेट नहीं रहता था किनको से किन दिन भट गई है पेट कारण, अपन पत्नी के, अपन बेटा के, अपन समाज के, अपन परिवार पेट भरे कल की नहीं, पेट में दाना पानी की सब दिए, भोजन क्या बेर मिलना चाहिए। कलकिन वक्ता और श्रोता के घी पी के रहना चाहिए, बोलो जजमान जी। घी पीबे के मतलब नहीं समझबे जे गिलास में गिलास घी दियो और उठा के पी ले, अगर से पीबे तो कौन जा परत भरना हिले डॉक्टर लग। पहले कथा हो चले तो अहाँ सब जना 2-4 घंटा 5 घंटा नहीं सुनल जाए, चलते रही, जखन कथावाचक या श्रोता के
ठोर सुखा जाए तो कनी घी ले अंगूठा पे लगा ले, अब फिर मन को कथा शुरू हो जाए से बेल। अच्छा ओहन ने आज के टाइम में वक्ता या नहीं श्रोता या 7 दिन ठोर में घी लगा के कथा कह देते, एन कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ने पंडित रहले और नहीं एन जजमन रहले, तकन की करू पाया पान दूध पी के, दूध भैंस के, भैंसनक बुद्धि हो जात, गाय के दूध, गाय के दूध पी के रहो, जल पी के रहो। जजमान कहतीन जे जल दूध पी कर नहीं रहल है तो भर दिन आईना रहू, साँझ में फल खा ले। पंडित जी एक टाइम फल खेला से नहीं है, तो 2 टाइम खा लिया, फल खेबे अनून तो शक नहीं लगती, तकना की करू एक टाइम फलहार करू, भागवत के नियम, एक टाइम आहार लिया, बुझलो। आप एनो जजमान छथिन जे एक टाइम आहार में पेट नहीं भरे छन, तो 2 टाइम आहार लिया, 2 टाइम भोजन करू और 2 टाइम में पेट नहीं भरा सरकार, तो 3 टाइम खा लिया, बोलो। लेकिन कौन भोजन? लहसुन प्याज भला नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन। ओ भोजन कोना करबे? इन्हें बना ले लो, रहने ले लो और ग्रास को ले लो, इनार में दो को भर ले लो इनार को। जे भोजन बने तीन वो स्नान करती, स्नादि कर्म से निवृत्त हो के ललाट पे चंदन लगेता भोजन बनवे वाला वैष्णव है। और वो ई सोच के नहीं जो हम खेनाई बना रहल छी, हम भानसा बना रहल छी, हम ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद बना रहल छी। वो भगवान के नाम से प्रसाद बने तीन, वो भगवान के भोग लगते भोजन, तुलसी दल पड़ते भगवान के भोग लगला हा। जे वस्तु छे, जा तरह के पकवान छे, सब्जी छे, डलना छे, पकौड़ी छे, वो जाटा आइटम छे त्या आइटम में वो भोग लगला हा मिला दियो, फिर वो भोजन में दोष नहीं छे, प्रसाद रूप खाओ। एक टाइम में यदि शक नहीं लगा, भूखे भजन ना होई गोपाला, 2 टाइम खा लिया, सुबह पूजा पाठ समाप्त हो गए तखन करू, फिर शाम में आरती कला के, आ 2 टाइम में नहीं भरा ने तो भोजनम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बर प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि कहते सरकार पेट में दाना नहीं रहते न तो मन करते कखन भूखे भजन न होई गोपाला। भजनों में आनंद तक नहीं अबै छे जखन पेट में भरल रही छे, यदि एमे एनर्जी नहीं रहते तो भजनों में आनंद नहीं आबि सकैया। आप भोजन जरूरी छे तो एक बैग एतबू भोजन नहीं को ले, 3 बेर के जगह 4 बेर को लिया भोजन, लेकिन ओतबू ज्यादा नहीं को ले जे कथा के बीच में लोटा लक खेत दिसन जा पड़ा। बोलो राधे, इतने भोजन करूं शरीरो स्वस्थ और कतो में मन लगा। लेकिन एक के बाद बिना प्रसाद लेने आरती लेने ककरो नहीं जाना चाहिए। भागवत पुस्तक के पूजा, भागवत पीठ के पूजा, वही पर फूल तुलसी पत्ता और यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ा के हाथ में फूल लो के सामर्थ्यत दक्षिणा लो के कथा सुनना चाहिए। एक के बाद कथा व्यास के रोज पूजन, कथा व्यास के रोज माला, कथा व्यास के चंदन लगा के
कोई कथा व्यास के कोनो कोई समय में बच्चा ने कोनो आदमी ने कोई कथा व्यास के रूप में भगवान के पूजा करूँगा कहते सुख रूप प्रभु के पूजा करूँगा कहते सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एकासेन मद ज्ञानम विनाश। सुखदेव भगवान के रूप में उनकर पूजन करूं। व्यास के पूजन केने बिना कथा नहीं सुनी, व्यास के दक्षिणा देने बिना कथा नहीं सुनी, व्यास के दक्षिणा देने बिना कथा नहीं सुनी। और आरती में किछ लो के आरती ली और प्रसाद ग्रहण केला के बाद पूजन करी। संगे संग भागवत के बीच में जतेक उत्सव आया, चाहे वो वामन भगवान के जन्मोत्सव या राम जन्मोत्सव या कृष्ण प्रकोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव या रुक्मणी विवाह मंगल, ये सब दिन खूब उत्साह के दिन उत्साह पूर्वक मनाबी, उत्साह के दिन उत्साह पूर्वक मनाबी। खुशी के दिन कोई दिन सब स्रोतों के सामर्थ्य तो श्रोता के वस्त्र दियो। भगवान के विवाह दिन सुहागिन स्त्री के श्रृंगार के समान बांटू। सामर्थ्य तो सबके भोजन करो। आप तो भोजन सब दिन नहीं हो, एके दिन महाभोज हो जाए। हमरो जजमान देखे छे पूरा चावल का गेट लगेने छथिन, पता नहीं क्या गाम नोतने छथिन। अबिते हम देखलिए चावल, कहलिए एतेक चावल किया तो अहीं सबके खाइ लेल। हम कहलिए सरकार हम सब चावल खेबे नहीं करी छिए, रोटिए खाइ छिए 365 दिन, ई छे डर भ गेल। बोलो राधे राधे। तो कहलिए की हेतै, तो कहलखिन भोज करबै। कथी तो बड़का भोज देख लेब। हम कहलिए हाँ, भोज के चक्कर में अगला जजमान जे बैसल छै कथा सुनै ला तकरा दिक्कत भ जेतै। और ठाकुर जी के एहन कृपा छे कि 4 महीना से कथे में ची लगाता, 4 महीना से एखन तक सही से हमरा 10 दिन रेस्ट नहीं भेले है। अहाँ के नेपाल में हम और एखन 17-18 दिन भ गेलै। तेसर कथा नेपाल में कऽ रहल छियै। नेपाल से पहिने रहूँ इंडिया में रैयाम में देवी भागवत कथा, और इंडिया पहिने रहो हरिहरपुर में हुनका 8ना कथा देवी भागवत। हरिहरपुर से पहिने रहो पातो में, पातो से पहिने इंडिया में। के बाद एत से कथा विश्राम है, फिर इंडिया में समाप्त करब तो सीतापुर समाप्त करब, तो फिर जब इंडिया समाप्त केला के बाद फिर नेपाल गेला के बाद ठाकुर जी के एहन कृपा छे अप्रैल तक का कथा छे। भगवान के कथा नित्य सुनना चाहिए, व्यास पूजन के पूजन करना चाहिए। झांकी को बुला के ले आइए, झांकी वाले को ले आओ। कई दिन शुक्र करी, नाम संकीर्तन करी। एक के बाद नारद जी अपन बीना संभाल लेकिन सब श्रोता के सब भक्तजन योग्यतानुसार संकीर्तन में भाग लेकिन। प्रहलाद जी ताली बजेबे लगलखिन, उद्धव जी मजीरा, देव ऋषि नारद बीना पर माल कोस राग, मालकोस राग अर्जुन
कुछ ही देर में महादेव की कथा आने वाली है, तब महादेव का झांकी आप लोग देखेंगे। अभी नहीं, अभी कथा सुने। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री। लेकिन राधे बोलने में आप लोग बाधे भाग जाते हैं, बड़ा कंजूसी है। रूपनी वासी इतना कंजूस तो थे नहीं है, शायद हो गए। भागवत के मंगलाचरण श्री व्यास जी के लिखिन में मंगलाचरण मतलब बोले जे ग्रंथ जे देवता के चे देवता के नाम से मंगल स्तुति के गायन के नए भागवत कृष्ण के कथा छी, लेकिन कृष्ण के नाम से मंगलाचरण नहीं भेले, नहीं राम के प्रणाम क्या लगे, नहीं शिव के नहीं हनुमान के। मंगलाचरण में व्यास भगवान किनका प्रणाम कलखीन तो सत्य पुरुष के। जन्मादयस्य तोन्भयादितरतश्चार्ते स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मेदाय आदिक भये मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी जखन श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना किला जब लिखे हैं तो जाकर भगवान नारायण भगवान हरि को दिखा, प्रभु मैंने की रचना की। भगवान ने पूछा इस ग्रंथ का क्या नाम है भी बता दो। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान की कही हुई वाणी को भागवत कहते। लक्ष्मी मैया भगवान के बगल में बैठी थी। लक्ष्मी मैया कहती हैं व्यास जी मेरा नाम तो आया नहीं। व्यास जी ने कहा माता व्याकरण के दृष्टि से यदि सोचिएगा आपका भी नाम इसमें है। भागवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। भागवती के कहल बानी के भागवत कहल जाए। चाहे भगवान के बानी मानो या भगवती के, ये अर्थात राधा कृष्ण के मुंह से ये बानी निकलल तकरे भागवत। और भागवत के जखन रचना के लिए व्यास जी बैसला तो सोचल कि पहले राधा के नाम से करी या कृष्ण के नाम से। लेकिन व्यास समाधि लग जाए कई कई वर्ष तक तकन राधा नाम व्यास भगवान भागवत में कत्तो नहीं लिखल कलकिन जे राधा नाम से समाधि लग गई है वो नाम में छे।
अगर व्यास कथा करे ल बुझथिन और राधा नाम के चर्चा कर लगथिन तो चर्चा करते करते उनको समाधि लग जाती, श्रोता तो मारा लगते व्यास को। राधा नाम के उत श्री कह के प्रयोग कर लिखे। श्री मतलब राधा, श्री मतलब लक्ष्मी से हो, श्री मतलब राधा। भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, बौ से वैराग, अतो से त्याग। यानी राधा नाम के भौ से भक्ति करूं, भक्ति करबे तो गौ से ज्ञान, भक्ति करे तो ज्ञान है, ज्ञान कर रास्ता पे चलबे तब वैराग लेबे, वो से वैराग, लेकिन वैराग लेबे तो से त्याग, संसार के त्याग के भगवान में लीन हो जेबे। यह छिए भागवत संक्षिप्त। एक ग्रंथ के शुभारंभ व्यास ब्रह्म सूत्र से केलखिन। व्यास जी बतेबा चाहे छथिन कि एक ग्रंथ में हम वैदिक सूत्र के व्याख्या करो जा रहा है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतात् विनिर्णयः गायत्री भाष्यतो असो वेदार्थ परिविर्णिता वेदार्थादिकं मन्ये पुराणानि वेदा प्रतिष्ठिता सर्वैः पुराणेन अत्र संशया। भगवान वेद जी कही छथिन परमात्मा के संपूर्ण पदार्थ अनव्याधितरत, परमात्मा जे छथिन प्रकृति के हर एक वस्तु में भगवान छथिन, इस संसार में हर जगह छथिन। दिन भागवत में कौन भगवान के प्रत पुरुष के सत जे सत्य से सृष्टि के सृजन हुई, जय सत्य से सृष्टि के पालन भेल, और अंतिम में जय सत्य में ई सृष्टि समास को देती, वही सत्य के प्रणाम। अधर्म सत्य से पैग नहीं छी, सत्य से पैग कोनो धर्म नहीं छी। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखल की धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं, और असत्य सम पातक पुंजा, अर्थात असत्य के रास्ता पे चलना, झूठ बोलना ही पाप है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। तब भागवत में सत्य ककरा कहल गले? भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण जो है वही सत्य है। सत्यम सचितानंद स्वरूपम। ऐ मोहलियों से भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य कह के बुलाया गया है। सत्यम सचितानंद, भगवान कृष्ण का स्वरूप जो है वो सत्य चित्त और आनंद से भरा हुआ है। सत्यम सचितानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम ध्यायेम
धीमहि ध्याये। ओई कृष्ण के ध्यान करे छी जे कृष्ण सत्य इतवी ने जन्मादयस्यतः आदयस जन्मादि विकार हितस्यापि यत्र यत्र वसुदेव जन्म गृहे। भगवान अजन्मा छी, जकर जन्म नहीं हुई। भगवान भक्त के परम आनंद के दैले वसुदेव के घर में कखनो प्रकट भ गेलखिन। कही जदिन एहन जे भगवान छै, सत्य स्वरूप कृष्ण के तीनटा धाम, भगवान श्री कृष्ण के तीनटा धाम, एक श्रीधाम वृंदावन, एगो मथुरा, तीसर द्वारका। तीनों धाम में श्री कृष्ण नित्य निवास करै छथिन। वृंदावन में भगवान जे रही छथिन, नंद जसोदा इत्यादि संगे, मधुमंगल संगे। जखन मथुरा में रही छथिन तो मथुरा में देवकी वसुदेव धाव संगे। या कृष्ण जखन द्वारका में रही छथिन तो रुक्मणी संगे, सत्यभामा संगे, अन्य पत्नी सब संगे। ये भगवान के तीनटा धाम। ये तीनों धाम सत्य, भगवान कृष्ण ही सत्य। कृष्ण के सत्य से संसार प्रकाशित हुई। जीवन में सत्य समझना चाहिए। भगवान कृष्ण सत्य है, भगवान राम सत्य है, भगवान की रूप सत्य है, भगवान का लीला सत्य है, भगवान का कथा सत्य है। अब कोई मरते हैं तो क्या कहते हैं? बोलिए ना, बोलिए, क्या बोलते हैं? जोर से, आवाज नहीं आया। राम नाम सत्य है। इसका अर्थ यही है बंधुओं, भगवान का नाम सत्य है। क्यों मर जाए और कही हमारा राम नाम सत्य है, सबको यही गत है। इसका अर्थ यही है, भगवान का नाम सत्य है और एक दिन सबको उसी गति पर जाना पड़ेगा, उन राम के शरण में, उन कृष्ण के शरण में। इसका भाव ये सबका यही है। यह बात के विवाह रहते तकरा अंगना में जाकर कह देवे राम नाम सत्य है। ककरोटना मूरन रहते, ककरो घर में शुभ काज होते रहते, ओकरा घर में कहबे राम नाम सत्य है। की हेते यो? फिर तो खोपड़ी पे डंटा पड़ोगो, फिर तो आके खोपड़ी पर डंटा पड़त मार खेबे। या कलयुग छिए, कलयुग में लोग के भगवान के नाम, भगवान के कथा से महत्व नहीं। कलयुग में सत्य बात लोग के मिर्च के तरह लगे करब, लेकिन विजय जे होई छे तो सत्य के जीत जे होई छे वो सत्य के। जीवन में विषम परिस्थिति में भी इंसान के सत्य के मार्ग के नहीं छोड़वाक चाहिए। सत्य के पथ पे चलना चाहिए। कई जतीन हेन जे सत्य छथि वो भगवान कृष्ण ही सत्य है। भागवत सुने के विषय किया सुनल जाए और ऐ सुने के पात्र के
और ऐ भागवत सुनई से फायदा किया है। रूप निवासी भगवान का कर्जा खाए हैं जो कथा सुनेंगे हैं, इसका फायदा क्या होगा? इसका सुनने वाला जजमान कैसा होना चाहिए? सो सुनिए पहले, कथा तो अभी बाद में सुनिएगा। अभी विषय वही कह रहा है, भागवत का पृष्ठभूमि यही कहते हैं। जिसको हम ये कथा सुनेंगे सुनाएंगे वो जजमान कैसा होना चाहिए। अरे सुन के जजमान के की भेटी छे। धर्म प्रोक्षित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तामत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हतवरुध्यते कीर्तिभिः सुश्रुभिस्तक्षणा। भागवत की दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक में 3 बेर अत्र शब्द के प्रयोग के लिखिन व्यास जी। अत्र 3 बेर किया कहलकिन श्लोक में। श्लोक में 3 बेर अत्र के लेल प्रयोग भेले। व्यास जी के अत्र श्रीमद् भागवते प्रोक्षित कैतवा परमो धर्म निरूप्यते। भागवत में परम धर्म के स्थापना कयल गेल छै। भागवत में परम धर्म के निरूपण कयल गेल छै। ई परम धर्म भागवत के अलावा एव निरूप्यते नान्यत्। ई परम धर्म, जे परम धर्म के चर्चा भागवत में आयल छे ओ भागवत के अलावा दोसर जगह कतौ सुनैले नहीं भेटत। ऐलेल अत्र के प्रयोग भेले। और क्या अत्र ले? निर्मत्सरा सता निर्मत्सरा सता निर्गता मत्सरा ये व्याते निर्मत्सरा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राय कहीं के व्यापा। इस संसार के दैहिक दैहिक भौतिक ताप जे छी, ये तीनों तापों से मुक्त हो जाइए। तब फिर मुक्त हो जाए छे तो भागवत के मुख्य प्रयोजन की रही छे, किया सुनल जाए छे। तो भागवत के मुख्य प्रयोजन जीव के अपन स्वरूप के बोध भेने। आप कौन हैं? अभी तक आप दुनिया से मिले, दुनिया में फलना बाबू फलना नेता, लेकिन आप अपने आप से नहीं मिले हो।
हमें दुनिया से नहीं मिलना, मुझे अपने आप से मिलना है। जिस रोज अपने आप से मिल लोगे ना, उस जीवन धन्य हो जाएगा। कई दिन भागवत सुन के जीव के अपन स्वरूप के बोध होइया। जखन अपन स्वरूप के बोध होइ छे त कही छथिन, जखने बोध भ जाए तो तीनों ताप से मुक्त भ के परमानंद के प्राप्ति हुई छे। कही छथिन भगवान आके अन्न साधन आनो उपाय से मिल जाए, पर किंवा परेश्वर साधन करेत करेत कोनो काल में अहाँ के भगवत साक्षात है, लेकिन भगवान के अनुभूति है। लेकिन भागवत एहन चीज छिए जे सद्यो हाद्य बरोध्यते कीर्ति भी सुभिस्तक्षणा। एकना कथा नहीं सुनलो रूपनीवासी, सुने के मन में इच्छा भेल। ध्यान देवे जे हम कथा सुनो, सुनलिए ने मन में प्रबल इच्छा भेले, मैं भी कथा करवाऊंगा, मैं भी कथा सुनूंगा। एन इच्छा भेल, उत्कंठा भेल, तही समय की होइ छे, श्रोतम इच्छिदभि शुश्रूभिस्तक्षणा हदि अवरुध्यते। जखने कथा सुने के मन में भाव, कथा सुनो, वो परमात्मा ए रूपनीवासी के हृदय में आबि के अवरुद्ध भ जाय छे। बोलो राधे राधे। और व्यास जी के शब्द पे कनी ध्यान दियो। भगवान इने कही छथिन जे अहाँ के हृदय में आबि के हम कथा सुनब। सुनलिए ने, वो भगवान शीघ्र तुरंत वही समय, वही घड़ी, वही काल, वही सेकंड अहाँ के हृदय में अवरुद्ध हो जाए। और भगवान जखने एक बेर अहाँ के हृदय में बस जाए, तब फिर वे भगवान के कतबू डाल चाहवे ना, नहीं निकल सके। जखने ही हृदय के अंदर बंद हो गए, लेकिन भगवान में कतो द्वार नहीं छे। कल छथिन ने वो भक्त के हृदय में छथिन। भक्त दुनिया में मंदिर मंदिर भगवान ढूंढैया, लेकिन अपन हृदय के दूषित के नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भक्त के हृदय भगवान के बंधन में डालिया। भगवान कहलकिन और कोनो बंधन में हमने बन्है छी, दुनिया के कोनो ताकत हमरा नहीं बन सकैया। हमरा बन्हे वाला अछि त रूपनी के भक्त। रूपनी के भक्त के हृदय की बंधन में हम बन जाते हैं। हमें तो वो हृदय चाहिए। ई भागवत के प्रताप छिए, ई भागवत के महिमा छिए। निगम कल्प तरोल गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मूर हो रसिका विभावुका। ई भागवत जे छिए, ई वेद
रूपी वृक्ष के फल छी। एगो वृक्ष छी, ओई वृक्ष के फल श्रीमद् भागवत छी। कोनो वृक्ष के लोग फल खाई छे ना, ओई वृक्ष के डायर पात तो नहीं खाई छे, जबकि फल में रस अबै छे जड़े के माध्यम, डायरे के माध्यम, पत्ते के माध्यम, लेकिन जे स्वाद फल में छे वो नहीं जड़ में छे, नहीं डायर में छे, नहीं पात में छे। वेद एकटा वृक्ष छी, ओई वेद के वाणी, वेद के निकलल फल श्रीमद् भागवत कथा छिए। और ई सुखदेव भगवान के कृपा से ए धरा पर एले। भागवता प्रोक्तम भागवतम, 4 श्लोक के भागवत भगवान नारायण ब्रह्मा जी के दिन रहते, और ये 4 श्लोक से 18,000 श्लोक व्यास जी के सुखदेव जी के मुंह से निकला फल छी। एहि फल में कोनो गांठ नहीं छे, कोनो छिलका नहीं छे। एहि फल में कथी छे? रस भरल छे। रस के ख्याल नहीं जाय छे। रस के की ख्याल जाय छे यो? पील जाय छे। भागवत सुनल नहीं जाय छे। भागवत की ख्याल जाय छे? पील जाय छे। यदि भागवत सुना जाता, हाँ लिख देते श्रृणुतुम भागवतम, भागवत सुनना चाहिए। संसार के बात को हम सुनते हैं, सुनना पीना में कितना अंतर है। एकटा सोनार रहे, ध्यान देवे, वो सोनार एक कान से सुनो, एक कान बाटे निकल जाए। भगवान के कथा सुने के चीज नहीं छे। भगवान के कथा जीवन में उतारल जाय छे। के कहलकिन पिबत भागवतम रसमालियम, इस रस को पियो, भागवत रूपी रस को पियो। के पीबैया रस की? तो 2 आदमी के तब मुहूर हो रसिका, वो भी भावुका। एकटा रसिक जे एहि रस के जनै छे, जे एहि रस के मर्म जनै छे, से एहि रस के पीबै। आ दोसर भाव, जे भाव में डूबल रहे छे। नहीं तो क्याटा आदमी तो एहनो छे कि जे कतेक सुनबै ई भागवत कथा, कतेक पीबै। हमर रूपनी बाजार में तो साल में 10टा होइ छे, पीबते रही छिए। अतइयो नहीं तो आइ काल्हि टीवीओ पर कथा देखाई दै छी, टीवीए पर पी लै छी। आ टीवी छोड़ू, मोबाइले में पी लै छिए, मोबाइले में ओइ रस के पी लै छी। कौन जरूरी छे हमरा फूलदेव यादव के घर पर 4 घंटा समय खराब करे? घरे में देख लेबे। कहलकिन अगर अहाँ के मन में एहि प्रकार के विकृति आयल, होते रहे छे, सुननिए छिए, सब कथा जानते छिए। एकर मतलब अहाँ जीवन में एको बेर भागवत के रस के मर्म नहीं जानलौ। यदि ये रस के मर्म जानने रहतिए तो ये रस के पीबै ले तरिप्ति। कृष्ण कथा जे
सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। जे कृष्ण के कथा से अघा गेल यमुन भर गेल छे ओ रस के नहीं जन्ने है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद अहि भवन समाना। जे भवन समाना जे कान से महात्मा के अलौकिक दिव्य कथा के रस के पान नहीं कल ओकर कान मेढक के बील छिए। ओकर कान मेढक के बील छिए। तै लक ई भगवान के कथा सदा पीबैत रहो। पीबैत भावुक भ जाओ, रसिक भ जाओ। आओ आब रूपनी से बड़ा सुंदर बड़ा नीक स्थान नेमी सारण के ओर चली। लेकिन वैसे पहने भगवान के दुबेर नाम ले। लाज बचाओ भगवान का नाम ले। राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा सब सारे जितने भी भक्त हैं। अच्छा आज नहा के जो सब आए हैं जरा दोनों हाथ ऊपर कीजिए। तो जो सब नहा के आए हैं, जो सब नहा के आए हैं वही दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो सब नहा सीधे सीधे और मेरे साथ में बोलेंगे कैसे? बोलो राधा 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 बोलो जय श्री राधा 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 बोलो जय श्री राधा। नेमिस क्षेत्रे रिकया सोन कादय शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम मासत। नेमी सारण के पवित्र भूमि जता 88,000 ऋषिगण हजारों वर्ष तक जतो सत्संग चल रहा है। नेमी सारण जत गला के बाद मन के जे चक्र छे ओकरा शांति मिले छे। एहन पवित्र भूमि में सूत जी महाराज से सौनक जी 6टा प्रश्न के लिखी। अरे अल्लाह शांत करो।
नेमी सारण के पवित्र भूमि पर श्री सूत जी महाराज से सौनक जी छोटा प्रश्न के लिखी। पहिल प्रश्न की बेले मानव के लेल सबसे पैघ धर्म कथी छी कि करोड़ों रुपया दान कऽ देबै ओ धर्म छियै या एखन कार्तिक नहाय वाली बहुत दिन से नहाय छै भोरे 4 बजे क्या टाका भगवान भेटल कनी बताब हाथ उठा के नहेला से भगवान मिल जेते या मंदिर के घंटी डोलबैत रहबै तो भगवान मिलते दिन रात भगवान के पूजे करते रहबै तो भगवान मिल जेते मनुष्य के कर्तव्य रूपी परम धर्म कथी छियै से कहू सबसे पैघ धर्म मनुष्य के की छियै पहिल प्रश्न। दोसर प्रश्न केलखिन मंदिर में लोग पूजा कर जाइए तो ओहियो तो मन एगो देवता पर नहीं रहे कलयुग में लोग के देवता बदले टाइम नहीं लगे ई देवता से ई काज होय वाला नहीं छ धन चाहिए तो चल लक्ष्मी लो विद्या चाहिए तो चल सरस्वती लो राम जी विद्या नहीं देतो एकटा देवता पे भरोसा नहीं छ लोग आखिर हम कौन देवता के पूजा करी किनका पूजा केला से सब देवता के पूजा के फल के प्राप्ति हो जाए। तेसर प्रश्न केलखिन वेद में भगवान के अजन्मा कहल जाय छे अजन्मा के अर्थ होइया जे जन्म नहीं लिया यदि भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो दशरथ के पुत्र राम कोना भेलखिन वसुदेव के पुत्र कृष्ण कोना बनला से बताओ। चारिम प्रश्न केलखिन भगवान के अवतार कतेक कियो कहे छे 10 अवतार कियो कहे छे 24 अवतार और रामायण में है होल की मत मारो वहां से निकलो वहां बैठो रामायण में लिखल छे हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान के अवतार कते। पांचम प्रश्न वक्ता भागवत के केहन हेबाक चाहिए। छठा प्रश्न केलखिन भगवान जखन अपन लीला संपन्न करे लेल एहि धरती पर एलखिन कृष्ण जखन अवतार लेला तो भगवान गोविंद अवतार ले समय में कहलखिन पृथ्वी के भार उतारे के लेल हमर अवतार भेल। और गीता में भगवान कहने छथिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म के स्थापना के लिए हम हर युग में अवतार ले युग युग में अवतार भगवान तो अवतार लोग के चले गए भगवान कृष्ण के अवतार भेले धर्म के स्थापना करे के लेल तो अवतार लोग के कृष्ण चले गए धरती से। कलयुग में धर्म कथी पे टिकल छे छोटा प्रश्न के जवाब दिया। सूत जी महाराज कहलखिन बिना गुरु के कृपा से हम ई छोटा प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके छी बिना गुरु के कृपा के हम एक शब्द नहीं कह सके छी। गुरु के छी अहाँ के तो सुखदेव जी महाराज जिनकर जे सुखदेव जी 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे कहलखिन सुखदेव जी के जन्म कोना भेले पहिने से हमरा बताओ तो 12 वर्ष मां के गर्भ में कोना रहती कहलखिन राधा रानी के गोदी में सुगा एकटा खेल रहल रहे उस सुगा के राधा रानी कहे छथिन हे सुखदेव हे सुख कहिया तक अहाँ हमरा कोरा में रह अहाँ एत से जाओ रूपी में भागवत धर्म के प्रचार करू अहाँ मृत लोक में जाके धर्म के प्रचार करू। सुगा कहे छे राधा रानी से एक किशोरी जू हमरा मृत लोक में नहीं भेजू मृत लोक में सब प्राणी झूठ बजैया अहाँ के कथा सुने के फुर्सत नहीं अहाँ के नाम जपे के फुर्सत नहीं चंदन लगवे के लोग के फुर्सत नहीं
लेकिन हनीमून मनमय के फुर्सत रही छे, तीर्थ जाय के फुर्सत नहीं। कई जे दिन हम मृतलोक में नहीं जाब, सब प्राणी झूठ बजैया, भाई भाई में लड़ैया, बाप बेटा में लड़ाई होइया, पति पत्नी में लड़ाई, यह देखा जाब मृतलोक। राधा रानी कहलखिन जाओ ना अहाँ मृतलोक, हमारा आशीर्वाद या मृतलोक में गेला के बादो अहाँ के हमर माया अपन प्रभाव नहीं डालत। होता से राधा रानी के आशीर्वाद लको सुगा उड़ित उड़ित आयल कैलाश पर्वत पर एगो पक्षनी के गर्भ से अंडा के रूप में परिणीत भेल। सुखदेव के माता पिता छिड़ के चले गए कैलाश पर्वत पे के रहे जदीन महादेव। बोला बाबा आ जाइए झांकी लेके। कैलाश पर्वत पे के रही जतिन महादेव, भगवान शंकर। नारद जी सोचला यहां कुर्सी पे 2 मिनट बैठो उसके बाद लगाना। कह जदीन नारद जी कल के हम सब देवता में लड़ाई लगा चुकल छी, लेकिन महादेव और माता पार्वती में नहीं लड़ाई लगेने छिए। आई जाए छिए महादेव और माता पार्वती में लड़ाई लगे भाई। महादेव मंत्र जपै छै, देखिए तपस्या करे छै। नारद जी लेकिन माता पार्वती लग, माँ पार्वती बहुत स्वागत कलकिन, आओ नारद जी किया नहीं अभी चलाओ। नारद जी कहे छथिन माता की ऐप सामने में लोग बड़ा मीठ बोली बजैया और पीछा से गैर पड़ैया। सच्चा प्रेम इस दुनिया में क्यों ककरो, प्रेम में भी दिखा प्रेम प्रेम। आप अपना पिता के जग में गेलो, अहाँ के पिता हमर अपमान केला और हमरा पता चलल त ओ शरीर ल के हम तांडव केलो। जे जे स्थान पर ओइ शरीर के अंग गिरल वो सब शक्ति पीठ बन गेल। तैयो हमर क्रोध शांत नहीं भेल। अहाँ के मुंड धारण क के हम अहाँ के याद क के अपन क्रोध शांत केलहुँ। ओ मुंड छी। पार्वती कही छथिन फेर त महाकपटी छी, अहाँ कोन अमृत के पीने छी जे अहाँ नहीं मरै छियै, हमरा बार बार मरऽ पड़ी। बोला बाबा कही छथिन हम अमर कथा। पार्वती कहलखिन अमर कथा हमहू पिलाओ। बोला बाबा कहलखिन हम जे अमर कथा पिएबै छी त आँख तैंख बंद को लिख छियै, तखन हमरा की पता चलत रूपनी वाला ये अमर कथा पी रहल छे कि सुत रहल छे ओई बूढ़ी जना। हमरा की पता जे यहाँ सुते। तो बीच में की कहा पड़ते हाथ उठा के इस आवाजो नहीं ले खा के नहीं हल छिए। जय जय श्री राधे ये हुई ने बात। कई जदीन ऐसे भगवान के नामों लिया गले, निंदो भाग गले और जखने हाथ उठते ऊपर नीचा हेते तब बगल वाला सुतल रहते तो ओकरो लग जते हो जाग जते के नृत्य कहे छथिन आगा की भेले से सुनाओ। भोला बाबा करकिन आप की सुना पूरा कथा तो सुना दिलो। माता पार्वती करकिन हम पूरा नहीं सुन लो, हम योग विन्यास, हम योग के स्वामी योग के अधीश्वर श्री कृष्ण के बारे में सुन लो। बोला बा कलकिन आहा नहीं सुन लो तो राधे राधे के बजे चले रूपनी वाला। के बजे चले राधे राधे रूपनी वाला। बोला बाबा चारों तरफ देखल पीछा में उस सुगा के व्यास के पत्नी व्यास जी से ई बच्चा तो वेद मंत्र अंदर में जप रहल छै लेकिन बाहर किया नहीं अबै छै। लेकिन जरूर विष्णु के भक्त था। तुरंत कही छथिन व्यास भगवान पुत्र आओ लेकिन नहीं अबै छै। अंत में भगवान ओई गर्भ में गेलखिन जे गर्भ में सुखदेव जी छथिन। भगवान ओई गर्भ में जाके सुखदेव जी के दर्शन दिलखिन।
कल कि हाँ बाहर आओ, जन जन में धर्म के प्रचार करू, हमर माया अहाँ के प्रभावित नहीं हो सकैया। अहाँ संसार में रह के भी संसार से वैराग्य रह। सुखदेव जी 12 वर्ष बाद माँ के गर्भ से प्रकट भेलखिन। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रभजंत मनुपेत पपेत कीर्त्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहा पुत्रे तन्मय तरवादनो विनेति सर्वभूतम हृदय मुनिमान तोस्मिन्। सुखदेव जी जन्म लेलखिन और सन्यास लो लेलखिन। व्यास जी पीछा से गेलखिन रोकेला, बउआ सुखदेव जी घर चलू, लेकिन सुखदेव जी नहीं घुमला, संत के सन्निधि चले गए। संत के सन्निधि जीवन समर दे छे। बोले संत भगवान की। और भोला बाबा के पहने दूगो सुंदर झांकी देखी। फिर आगामी कथा अपने सब एखन सुनित रहब। कथा जारी।
और महात्मों के और ई जीवों के जे अपना औरी के इशारा पे नचावे से परमात्मा छी। ए परमात्मा से मिलवे के जीवात्मा के परमात्मा से मिलवे वाला बीच में होइ छे महात्मा। सच्चा महात्मा के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करैया। ऐ श्री सुखदेव जी महाराज संत सन्निधिकरण केलखिन। सुखदेव जी महाराज श्रुतु मंथन को के एकटा सार रूप में निकलला। श्रुतु मंथन को के एकटा अध्यात्म दीप प्रज्वलित केलखिन जे साधक के अज्ञान के अंधकार में भटकित के रास्ता जे ढूंढित हुआ। कहे जदीन उपरना करी जदीन अनुग्रह करी जदीन। सुखदेव जी के बारंबार प्रणाम। एहन सुखदेव जी हमर गुरु छे। सूत जी कही जतीन सौनक जी के सुनो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्मरण करोगे। मुनया साधु पुष्टो अहम भवभक्ति लोक मंगलम। कई जतीन सूची हे ऋषि आ सब जे प्रश्न के लाओ वो अपने लेल ने लोक मंगल के लिए। बड़ा सुंदर प्रश्न। ठीक है अपने के बहुत दूर जाए अच्छे जाइए। जीव मात्र के परम धर्म की जीव के परम धर्म कथी छी। मानव के परम धर्म कथी छी। पहल प्रश्न रहे सहने यो सौनक जी जे सूत जी से छोटा प्रश्न कहने रहती तो पहल प्रश्न की रहे मानव के लिए सबसे पैघ धर्म कथी छी। सौ वै पुनसाम धर्म परो धर्मो यति भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धि। प्राणी मात्र के सबसे पैघ धर्म छिए कथी। मनुष्य के लिए सबसे पैघ धर्म भगवान से प्रेम केने। भगवान से प्रेम तो सब करैया लेकिन भगवान से प्रेम केखन करैया जखन बुखार लग जाए, जखन मोबाइल हेरा जाए, जखन कान मोह कुंडल हेरा जाए, नाक के टॉप से हेरा जाए। हे भगवान हम ही चाहेबा हमर मोबाइल भेटा दे। भगवान के याद केखन अबै छे जखन दुख अबै छे। ई प्रेम छिए। दुख पड़े तो हम भगवान के याद करी और सुख होवे तो भगवान के बिसर जाए। कैसा है ये प्रेम नहीं, ये लोभी का काम है। हमरा काज पड़ा तो भगवान का याद करी और नहीं काज पड़ा तो बिसर जाए। अहेतुक अप्रतिहता भक्ति के दूगो विशेषण छे। भक्ति में कोनो कामना नहीं हेबाक चाहिए। भगवान के याद आपत्ति या विपत्ति में नहीं हेबाक चाहिए। भगवान के याद तो हमेशा हेबाक चाहिए। कही जतीन जेना मां अपन बच्चा के पाले छथिन पोसे छथिन। ई नहीं सोचे छथिन बाद में ये बच्चा हमारा घर से निकल दे या की करत। लेकिन मां के धर्म जे रहे वो मां निभेलखिन बच्चा के पाललखिन।
तेना भगवान से जे प्रेम होबाक चाहिए ओस कोनो मांग नहीं। कई जदीन भगवान से लोग प्रेमो करैया तब भगवान से मांग लैया। भगवान के कतो सुनैया तो भगवान से किछ मांग लैया। एकटा अगरबत्ती जलवे ला जाइए भगवान के मंदिर, 1 रुपया के अगरबत्ती आ भगवान से 5 लाख के बंगला मांग ले। हे भगवान एगो अगरबत्ती जला देला, हे भगवान हमारे घर कहिया बनते। 1 किलो लड्डू में बेटा मांग ले, हे भगवान हमरा बेटा दिया। ई तोहर भक्ति छिया, ई तो लोभी के काज। भगवान की भक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भक्ति में मांग हो वहां प्रेम नहीं। अब प्रेम में केकनो मांग नहीं हेबाक चाहिए। भगवान से प्रेम एहि नहीं करू जे भगवान किछ दिया। भगवान से सदा प्रेम करना चाहिए। जेना बेटा से प्रेम करै छियै, जेना पत्नी से प्रेम करै छियै, तेना के जीवन में रूप निवासी दुख नहीं है। लेकिन आ भगवान के याद केखन करबे जखन दुख है। दोसर प्रश्न की रे हम बिसरि गेल छी के कह। सूरत दोसर प्रश्न रहे। जब मंदिर में लोग पूजा करे जाइया तो क्यों कहिया भोला बाबा बहुत पे जिस शिष्या सब छै वो दिन रात भोला बाबा मेरे गुरुदेव महादेव गुरु छथिन, बाकी देवता कथी छथिन। हनुमान जी के सेवक कही छथिन हनुमान आराधना मंडली, हनुमान जी सबसे पे। राम के सेवक कही छथिन श्री राम जय जय राम। कृष्ण के सेवक कही छथिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। एक बाद में धर्मराज के उपासक कही छथिन जय धर्मराज बाबा जय धर्मराज। काली के उपासक कही छथिन जय काली महारानी भैरव के भैरव। पंजाब में चल जाओ तो पंजाबी कहे छे, पंजाब में चल जाओ पंजाबी कहे छे सत्य नाम वाहि गुरु, सत्य नाम वाहि गुरु, वाहि गुरु वाहि गुरु। क्यों दीनाराम दे कलयुग में तो ततेक देवता छे जकरो ने नाम शास्त्र में छे सेहो देवता पूजल जाइए। कई दिन हमरा भगवान किनका मानना चाहिए, किनकर पूजा करना चाहिए। जिनकर पूजा केला से सबके पूजा हो जाए। यथा तरुण मूल निसीचेन त्रिपयंती अस्कंद भुजोपशाखा। जेना कोनो चीज के वृक्ष रोपे छी, गाछ लगेबै छियै, जड़ ओहि जड़ में डात फूल फल जतेक देवता य ओहि देवता के जड़ जे छियै ओ भगवान जे कहल गेलनि भगवान 6टा चीज से बनै छै, वो 6टा चीज कृष्ण में विद्यमान छै। तो भगवान कृष्ण के कहल गेलनि हाँ एकटा कृष्ण के पूजा लेबै तो राम के, शिव के, हनुमान के, दुर्गा के सबके पूजा के फल के प्राप्ति को लेंगे। बोलिए कृष्ण के नैया लाल की जय जय हो। तेसर प्रश्न की रहे याद दिला दिया। भगवान के अजन्मा नाम छिए। हाँ अजन्मा के अर्थ होइ छै जे जन्म नहीं लिया। भगवान यदि जन्म नहीं लेलके बाबा तो दशरथ के पुत्र राम को ना भेले। भगवान यदि जन्म नहीं लेलखिन तो वसुदेव के घर कृष्ण श्री सूत जी महाराज के दिन भगवान के 24टा अवतार छे। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार हैं। जे 24 अवतार में भगवान 2 अवतार में प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से आए हैं। एक राम के रूप में, एक बार कृष्ण के रूप में। सनक
सौनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के पहले अवतार। दोसर अवतार अहाँ के नेपाले में भेल छे, एतऽ से 70-75 किलोमीटर दूर। चल जाओ। कौन जगह के कहलिए? वाह, बहुत सुंदर। राधे राधे। बड़ा चंदन लगा के, चंदन का प्रभाव दिखा आपने। चंदन का प्रभाव है राधे का। भगवान का दूसरा अवतार आपके नेपाल के धरती में। नेपाल वासियों गर्व करो, आपके नेपाल में भगवान की अवतार हुआ। भगवान बाराह के रूप में, बड़ा छत्र भगवान बाराह के रूप में। तीसरा अवतार नारद के रूप में, चारिम नर नारायण के रूप में, पांचम कपिल देव के रूप में, छठम अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में, सातम यज्ञ भगवान के रूप में, आठम ऋषभ देव के रूप में, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास के अवतार, 18वां श्री राम अवतार, 19वां बलराम अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और कलयुग में 24वां कौन अवतार है? तो कल की अवतार। ये भगवान के 24टा अवतार ये बाबा 2400 अवतार में भगवान दुबे प्रत्यक्ष रूप से आयल छथि। एक वे राम, एक कृष्ण के राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक छथि। राम जो जीवन में किया वो सबको करना चाहिए। पीला सारी वाला के जगह तहा पीछा में राम जो जीवन में किया वो सबको करना चाहिए। राम ने क्या किया? अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए। आज का बेटा अपने बाप का बात नहीं सुनता। अरे नालायक, तुम यदि अपने बाप का बात नहीं सुनते हो तो कल तुम भी किसी की बाप बनोगे। तुम यदि अपने बाप की बात नहीं सुनते हो तो याद रखना कल तेरा भी बेटा तेरा बात सुनने नहीं पसंद करेगा। ताली बजाओ। यदि अहाँ अपना बाप के बात नहीं सुनबे तो अहाँ के बेटा थोड़ी सुन। तिलक अपन पिता के सम्मान करू। राम जी जीवन में कलकिन प्रातः काल उठकर रघुनाथ मात पिता गुरु नावई माता। रात काल उठ के राम जी अपन माता पिता गुरु के नमन करे छलखिन, प्रणाम करे छथिन। एतऽ किनकर किनकर माय बाप जीवित यकनी हाथ उठा लिया। जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं हाथ ऊपर कीजिए। जक्कर जक्कर माय बाप जिंदा यकनी हाथ उठा लिया। लाज नहीं करूं। कैमरा मैन थोड़ा घुमाइए कैमरा। जिनके जिनके माँ बाप जिंदा है हाथ ऊपर कीजिए। हाय ऊपर करो करो। बाप माँ जिंदा है। जक्कर जक्कर माँ बाप जिंदा य जीवित य हाथ पूरा कीजिए। कितने आदमी हैं देख लीजिए। इनके इनके माँ बाप जिंदा हैं, बाकी के चले गए हैं क्या? जिनके जिनके जीवित हैं हाथ उठाना। अच्छा,
आप ओकरेटा हाथ ऊपर रहते जे एहि हाथ से रोज अपन माय बाप के चरण छुबै छे, जे रोज प्रणाम करते हैं भाई हाथ से। एक कोटा रहले ऊपर, कैमरा की मदद घुमा लीजिए। ये लोग नहीं माँ पिता के भक्त हैं, ये पत्नी भक्त होंगे। ये पड़ोसी के भक्त होंगे, माँ बाप के भक्त नहीं है। जे बेटा अपना माँ बाप की सेवा नहीं केलक, माँ बाप के चरण नहीं छूलक, वो बेटा माँ बाप के ऋण से मुक्त नहीं हो सके। ऐलेल जय बेटा के हाथ से आशीर्वाद से छाया से दुनिया के कोनो शक्ति होकर पराजय नहीं हो सके। ऐलेल ऐ रूपनीवासी, जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं, आपको शपथ है उनकी जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनको सबसे ज्यादा मानते हैं, उनकी शपथ है आप अपनी माता पिता की कल से चरण नित्य छूना। देखना आपके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आ सकती। माता पिता पुत्र को विपत्ति की राहों से बचाता है, कांटों से बचाता है। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो कांटे पे भी फूल बिखरे हुए मिलेंगे। इसलिए माता पिता को प्रणाम करना। माता पिता नहीं हो ना पास में तो स्वरूप को ध्यान कर लेना। आज के समय बेटा जे छे विदेश चल जाए छे, गर्लफ्रेंड के फोन करते, पत्नी के फोन करते, लेकिन मैं के फोन करे ले समय नहीं छे। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के बेटा रहे, रामदास। पूर्व जन्म में एक दासी के बेटा रहे रामदास। जकर मां के गर्भ में रहे ने तो पिता मर गए। रामदास के मैं पालन संत के आश्रम में रह के रोज कथा सुने चले, संत सेवा के, लेकिन मैं के सेवा के ओ एक दासी के बेटा रामदास आए देव ऋषि नारद के रूप में पूजल जइया। तिलक संत सेवा, माता पिता सेवा, गुरु सेवा व्यर्थ नहीं जाइ छे। वेद व्यास जी 17टा पुराण के रचना केला, मन में शांति नहीं भेलाइन तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना केलखिन। आप सोचलखिन भागवत लिख तो दिलो, एकरा वाचन के करत, एकर प्रचार के करत, हम लिखलो अब बेटा एक कथा के वाचन करत तो लोग की कहत बाप लिखल के बेटा बचल के, तो से ने भागवत कहे के अधिकारी कौन वक्ता हेबाक चाहिए जकरा में क्रोध नहीं हुई, काम नहीं हुई। सुखदेव जी हमर पुत्र काम क्रोध के जितने यकिन एकर परीक्षा ली, काम क्रोध के जिते के लेल सुखदेव जी के जनकपुर भेजल गए। जखन जनक जी महाराज लगेलखिन, जनक जी महाराज कहे छथिन सुखदेव जी के देखे अहां से पैघ भागवत के वक्ता नहीं हो सकैया, जाओ भागवत के प्रचार कर। सुखदेव जी महाराज भागवत अध्ययन केला, दिगंबर जरूर छथिन लेकिन कोपिन पहिरे छथिन। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा सुनेलखिन। ध्यान देवे, ई परीक्षित के छिए? एकटा मानव छिए, एकटा मानव से भगवान के कथा जुड़ गए। एकटा परीक्षित मानव छिए, वही मानव से भगवान से संबंध जुड़ ले, फिर वही मानव में केहन गुण हेतै जे मानव के भगवान से संबंध जुड़ जाए छे, फिर वो मानव मानव थोड़ी छी, वो पूजनीय। परीक्षित के महिमा एतेक महत्व बड़ा छे, लेकिन परीक्षित के जन्म कोना भेले
किया ही कथा सुनलखिन से हमरा बताओ। परीक्षित के जन्म भेल छै महाभारत में प्रसंग में। अब कनी महाभारत में हम प्रवेश करै छी। अहाँ सबके घर में देखो महाभारत होइया ने, हैं महाभारत नहीं करक चाहिए, भागवत सुनै छी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कौरव पांडव में युद्ध भ रहल छलै। सब कौरव युद्ध में मारल गेला। कौरव में एकटा बचल किनके? दुर्योधन। भीम अपन गदा के प्रहार से दुर्योधन के जांग तोड़ दिलके। आब ते दुर्योधन अपन मौत के बजा रहल छथिन, केखन मौत आबि जाए। कौरव के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन से मिला, लेकिन दुर्योधन से कहे छथिन, मित्र अहाँ के जांग के तोड़लक से बताओ, ओकरा से हम बदला ले। दुर्योधन कहे छथिन, पांचों पांडव है कुर्सी वाली मैया, उम्र क्या ध्यान देना चाहिए। के जाय छे के अबै छे ओइ पर ध्यान नहीं दियो, हाँ कथा पे ध्यान दियो। के जदीन दुर्योधन यदि पांचों पांडव मर जात ने तो हम बुझबे दुनिया में सब कुछ मिल गए, लेकिन जक्कर रखवाली भगवान करतीन ओकरा के मर सकैया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जगबरी हो। मरने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उनका जिनका दया निधान मरने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। जकर रखवाली भगवान करती ओकरा दुनिया में के मार सकैया। पांचों पांडव सुतल रहतीन, पांचों पांडव के उठा के भगवान दूसरे स्थान पे सुता देलखिन। अश्वत्थामा लेकिन पांचों पांडव के सिर कटेले। पांचों पांडव मिलला ने पांचटा द्रौपदी के बेटा रहे तक्कर सिर काट दिलखिन। दुर्योधन लग गेलखिन पांचों पांडव के सिर, पांचों द्रौपदी के सिर लक, पुत्र के सिर लक। दुर्योधन कहलखिन की प्रमाण या पांचों पांडव के मार दिलों। कहलखिन सिर अन्य चाहिए। जखने सिर देखलखिन द्रौपदी के बेटा के, दुर्योधन अपना छाती में मुक्का मारलखिन, मित्र आ की केलौं, ई पांचों पांडव ने, ई पांचों द्रौपदी के बेटा छे। हमर वंश खत्म भइए रहल छले, एकटा बचल रहा हो आई मर गए। दुर्योधन अपना छाती में मुक्का मारे मारे तो अपन प्राण के अंत को लेलखिन। लेकिन जे मां के पांचटा बेटा के कियो सिर काट देते, वो मां के की हाल है। अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में लौक दौड़लखिन, कहलखिन अश्वत्थामा के हम मार देबे। जखने अर्जुन गांडीव धनुष लौक केलखिन मारे लेल अश्वत्थामा के, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देलखिन। अर्जुन जे ब्रह्मास्त्र देखलखिन तो डर भ गेलनि, भगवान के चरण पकड़ लेलखिन। कही छथिन अर्जुन भगवान कृष्ण से,
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा तुम्हें को मानो पवगो असि संस्कृते। हे कन्हैया हमरा बचाओ नहीं तो ब्रह्मास्त्र हमरा जला के भस्म को देत। भगवान के जदि अर्जुन डरे किया छिए केकनो केकनो विष जे होइ छे जहर जे होइ छे वो अमृत बन के काज करे छे, कांटा के कांटे निकाले छे, लोहा के लोहे कटे छे। भगवानो ब्रह्मास्त्र चला देलखिन, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के शांत भ गेले। आब अर्जुन कही छथिन कोना मारब से कहू। भीम कहे छे हम मारब, द्रौपदी कहे छे हम मारब। ई 5टा पुत्र के मारने छेकरा 5 बेर मारनी। भगवान से पूछल गलन ए कन्हैया अहाँ बताओ ए ब्राह्मण के कोना के मारी। भगवान के जदिन सुनू ने मुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र जे कही छे से सुनू। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताय वधारण मयबो भयमाप्नातम परिपाह्यानुशासनम। ब्राह्मण कतबू पतित हो जाए, ब्राह्मण कतबू बड़ा से बड़ा गलती को दिया, नीच से नीच कर्म को दिया, खराब से खराब काज को दिया, ब्राह्मण के शरीर दंड नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण के मारना नहीं चाहिए, के मारना नहीं चाहिए। अब बच्चा के जे क्यों मारा ओकरा छोड़नो नहीं चाहिए। ये तो दोनों बात कहल भगवान। ब्राह्मण के मारू ने अब बच्चा के मारे वाला के छोड़ू ने। अर्जुन कहलखिन बारे न्यायाधीश आसनक न्यायाधीश जे राज में अदालत में जाकर बैस जाए तो फैसला सुनबे में क्या साल लग जते। कहू तो दोनों गप कह रहा छे, मारबो नहीं करू छोड़बो नहीं करू तो आरती उतारू। लेकिन की करी सुनो। एक ही ब्रह्म बंधो नवद्धो न्यायो अस्ति दैहिका। कलकिन ब्राह्मण के यदि अपमान को दियो, धक्का मार दियो, ओकरा लज्जित को दियो जे अहाँ एहन काज केलौ, घर से निकाल दियो, वह ब्राह्मण के मृत्यु दंड। आधा दाढ़ी कटवा दियो, आधा मोछ कटवा दियो, मुंह में चून काजर लगवा दियो, गधा पर बैस के घुमा दियो, ओ बधे के तुलसी, लेकिन शरीर दंड नहीं। पूज्य विप्र वेद बिहाइना सेवक ना गुण गण वेद प्रवीणा। परिहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। कई दिन दोसर से पीरा से पैघ पाप नहीं छे। कलकिन ऐना कारू जे कही छी अश्वत्थामा के आधा दाढ़ी आधा मोछ कटवा दिलकैन, निकाल दिलकैन सभा में से। आवते अश्वत्थामा कलकिन हमार एहन अपमान भेल, ऐ पांडव के वंश के निर्वंश को देवे, ऐ पांडव के वंश में जौल दई बला तक के नहीं रहो देवे। पांडव के वंश में के बच। अभिमन्यु तो युद्ध में मर गए। अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती छे। उत्तरा के गर्भ यदि मार देवे तो पांडव के वंश समाप्त हो जाते। उत्तरा के गर्भ में के बच्चा के मारे के लेल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लिखित।
उत्तरा जे देख लेकिन ब्रह्मास्त्र अवैत तब भगवान के कहे छथिन पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मे परस्परम। एक नैया अहाँ आबि के हमर प्राण के रक्षा करू। हमरा ई ब्रह्मास्त्र जला दिया तकर चिंता नहीं है, लेकिन हमर गर्भ में जे बच्चा छे ओकरा बचा लिया। ओ बच्चा यदि मर जेते तो हमर वंश विनाश हो जाए, हमर वंश में क्यों पैन तक दे वाला नहीं रहत। भगवान के यदि उतरा तो कनी देर मात्र भाव उत्पन्न करू जे माय बेटा के प्रेम रही छे। भगवान एक रूप से उतरा के सामने छतीन और एक रूप से उतरा के गर्भ में जे बच्चा छे वही बच्चे के रक्षा करे के लेल प्रवेश केलखिन। उतरा के गर्भ में जे बच्चा छे से बच्चा के छिए कनी कह दियो, हम नाम बिसर गेल छिए। के छिए? कौन बोलेंगे? आज का विनर कौन होगा? उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छे वो बच्चा के छिए? वाह, अहाँ के मन से बड़ा सम्मान। दोनों प्रश्न के जवाब दिलो और अंतिम दिन के कथा में हम बहुत सारा प्रश्न करेंगे और जो प्रश्न का उत्तर दिया उनको हम इनाम देंगे अपने तरफ से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। घर जाके सुनता नहीं ने छे और 10-15 मिनट छे कथा। अहाँ सबके कनिए देर में मन भर जाइए। हम तो आयल छी एतेक दै ला, अहाँ एतबी लेबऽ चाहै छी। हैं? राधे। अच्छा अच्छा, जै बजे अपने सब समय कहबे कैल से तैये बजे रहते। अपने सब विचार को लियो क्या बजे सुनबे? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। 4 बजे से फिर ओ 9:30 के प्रतिबंध नहीं करियो। 4 बजे से हरि इच्छा तक। हाँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो में टाइम किया लगे इतवी बजे अंत। बोलो राधे राधे। अकियो सुना ने सुना, रूपनी वाली भगवती तो सुन रहल छथिन ने, रूपनी मैया सुनै छथिन ने, रूपनी के देवता सुनै छथिन ने। हम उनके सुना देवे जे ओ सुन लेती तो रूपनी वासी के कल्याण को देथिन। भगवान के प्रकट भेलैन। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाके हुए बच्चा के रक्षा लिखिन। वह बच्चा छी परीक्षित। भगवान 100 के आशीर्वाद दिलखिन। एक के बाद जे जकरा जे मंगबा किया मांग लिया। युधिष्ठिर के कहलखिन अहूँ के चाहिए तो मांग लिया। युधिष्ठिर कहे छथिन प्रभु यदि अहाँ आशीर्वाद दै छी तो एकटा आशीर्वाद दिया। जीवन में कतबो दुख होवे, परिस्थिति आबि जाए, सत्य छोड़ के झूठ के रास्ता पे नहीं जाए। भीम के कहलखिन अहाँ मांगू। भीम कहलखिन हमर नाम या भीमसेन, खाए बेसी छी लोग हमरा भोज भट कहैया। एकटा आशीर्वाद दिया, भरि पेट भोजन भेटा और भोजन करैत अहाँ के याद करैत रही। अर्जुन के कहलखिन अहाँ कहू की चाहै छी? अर्जुन कहलखिन अहाँ यह सब दिन बनल रहे। सुभद्रा के कहलखिन अहाँ की मांगब? सुभद्रा के छथिन प्रभु अहाँ के चरण एगो पिंजरा छिए और हमर मन हंस छिए। ई मन रूपी हंस अहाँ के पिंजरा में जाके फंस जाए, कहियो नहीं निकला। द्रौपदी के कहलखिन अहाँ मांगू। द्रौपदी कहे छथिन अहाँ सखा हम सखी। यह भाव मंगे के समय एलन कुंती के कहलखिन बुआ अहाँ मांगू। कुंती साड़ी के आंचल पसार लेलखिन। के छथिन एहो विधिना आचर पसार दुख मांगू। एक नैया
यदि देवा चाहे छी तो हमरा जीवन में दुख दिया। दुख भगवान यदि ये रुपनी वाला के सामने खराब हो जाए और कहते मांग बेटा की चाहिए, तो तुरंत कहते 2 मिनट रुक जाओ, तुरंत घर से कापी तख्ते पर नाम लिखते। कत कत मकान, पोखरा में, हलेसी में, विराटनगर में, सुनसर में, कत कत कतेक गहना, कतेक की लिस्ट बना कर भगवान का कह कर फिर के बतेते जे ई चाहिए ओ चाहिए ओ चाहिए। लेकिन कुंती के सामने भगवान खड़ा छथिन, कहलखिन बुआ मांगू। कुंती कह यदि यह दुख नहीं रहते तो सामने यहाँ नहीं रहती है। कुंती के जन्म भेले तो मथुरा में सुरसेन के घर में जन्म भेले और कुंती का लोक चले गए। कुंती भोज राजा, कुंती के पहने नाम रहे पृथा। कुंती भोज राजा उनकर नाम प्रथा हटा के कुंती रखने छथिन, जे बच्चा के जन्म कतो पालन कतो बच्चा के की सुख बढ़े। कुंती के विवाह भेले तो पांडु राजा संगे पति के हैं जगरा पीलिया रोग देने छे, ओ एकटा और पत्नी को लेकिन माद्री। पांडु के श्राप लागल छे, अगर वो अपना पत्नी के पास काम वासना के इच्छा लग जथिन तो राजा के मृत्यु हो जतेन। एक दिन अपना पत्नी माद्री के लग गेलखिन, राजा के गेलखिन। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित के जन्म भेलैन। परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित के समय अनुसार विवाह भेलैन। अहाँ सब हड़बड़ा गेल छियै। परीक्षित के समय अनुसार विवाह भ गेलैन। पत्नी के नाम इरावती। परीक्षित के 4टा पुत्र भेलैन, जैमे जेठ बेटा के नाम छियनि जनमेजय। एक दिन परीक्षित अपन पूर्वज के खजाना के खोल गेलखिन, की सब संपत्ति हमर बाप दादा परदादा हमरा लेल रखने य। जखने ओ संदूक के खोललखिन ने तो ओइ संदूक में देखलखिन एकटा सोना के मुकुट। राजा परीक्षित ओ सोना के मुकुट धारण क लेलखिन। शिकार करेला जखन जंगल में शिकार करे के लेल राजा परीक्षित गेलखिन तो जंगल में देखे छथिन एकटा पैर पे एकटा बैल खड़ा छै। ओ बैल के छिए? धर्म छिए। धर्म चतुर्थ पाद, धर्म के 4टा पैर, सत्य, दया, पवित्रता और दान। जो जो जुग क्या 4टा, चारू जुग में 4टा पैर छे, वो चारू पैर पर धर्म टिकल रही छे। सतयुग गेले लोग सत्य भजने छोड़ दिल। त्रेता गेले लोग दया के ने छोड़ दिल। द्वापर गेले लोग पवित्रता रहने छोड़ दिल। कलयुग गेले, कलयुग में दान पर में धर्म के टिकल छे। लेकिन ओहो दान लोग 50 जगह बजैया। ओ दान करैया लाजे पक्ष। ओ दान करत बड़का अक्षर में मंदिर में लिखा फलना दाता। और तो कदम जाइ छी तो कहता एहन श्रोता या पंडित जी अहाँ के 1000 टका दिलौं, हमर नाम कहाँ कहलिए? डूब मर अभागा, 1000 में तू नाम आते हो। अरे काम ऐसा करो जो तुम्हारा नाम अपनी में नहीं दुनिया में हो। चरण छू लेलखिन। जखने चरण छुल के परीक्षित के तो राजा परीक्षित के याद एलन बाप के बात, दादा के बात। हमार बाप दादा के की संस्कार रहे, इस शरण में ठिकाना नहीं रहे जगह दिया। राजा परीक्षित कहलखिन अहाँ के रहे 4टा स्थान दै छी। द्युत्यपानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जब जुआ ताश स्पेशल डे लोग ताश खेले ला निकाले या कहिया सैटरडे एते संडे एते ताश खेले ला बैस। जुआ किसी के ना हुआ। जुआ यदि सच्चाई ईमानदारी से जीतल जाए धर्मराज युधिष्ठिर जीत जाते थे। छल के चीज।
जतऽ जुआ खेलल जाइ छै, ताश होइ छै, ओतऽ बुझियो कलयुग छै। और जतऽ शराब की बोतल, शराब की मदिरा की फसल, सूर्य अस्त नेपाल मस्त, जतई शराब के स्थान छे, जे स्थान पे मदिरा राखल छे, जे मदिरा पीबै छे, जे ओकरा में कलयुग प्रवेश कर गेल। शराब पीबै वाला के लेल एकटा और खुशखबरी दऽ रहल छी। मदिरा पीने वाले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सुन लो। आज शराब पियोगे, 30 दिन तक आप देवता की पूजा करने के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शराब पीने वाला 30 दिन तक अपवित्र रहता है, चाहे वो गंगा में नहा ले तब भी अपवित्र रहता है। आज शराब पिए और 29वां दिन मरेंगे, तब भी आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। में तो देखे छतीन, पिता के गला में मरल सांप पूछलकिन गुरुकुल के बाल कुमार से, हमर पिता के गला में मरल सांप के डालक है से बताओ। तक कहे छथिन राजा परीक्षित। कहलकिन परीक्षित के एते हिम्मत, तुरंत जल लेलकिन कौशिक नदी के, और कौशी नदी के जल लक राजा परीक्षित के कौशिक्या उपसर्जवा कंग विसर्जन इति लंघन मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। श्राप दिलकिन रे परीक्षित, अहा के पूर्वज हमेशा संत के सम्मान, संत के चरण के रच, संत के चरण के धूल अपना सिर से लगेला, तो संत के अहा अपमान के लाओ। जो जे सर्प के अहा हमरा पिता के गला में डारनो, एकरे वंशज तक्षक नाग आजुक 7म दिन अहा के डस लेत और अहा के अकाल मृत्यु हो जाए, अहा मर जाए। परीक्षित के जखने श्राप पर लें तो लगले पूरा पृथ्वी पे हाहाकार मच गए। समिक ऋषि के तपस्या टूट गलन। समिक ऋषि के जतन बेटा अहा अन्याय कऽ देलौ, राजा परीक्षित के श्राप दो के। धन्य राजा परीक्षित, हम सब एहि जंगल में निर्भीक भऽ रही छलौ। आय परीक्षित एहन राजा रहतीन जे भेष बदल के संत के सेवा करोगे, संत के शरण में आबि के झाड़ू लगेबे, भोजन बनेबे। परीक्षित के कृपा सब हम सब जंगल में रही छलौ, समय बितेबै छ। तै परीक्षित के श्राप दो के निक नहीं केलौ, श्राप के वापसी करो। श्रृंगी ऋषि कहलखिन पिताजी, जे श्राप दिलौ वापिस नहीं भ सकैया। कहलखिन त जल्दी भेजू एकटा शिष्य के परीक्षित के संवाद दियो जे हुनका श्राप लग गेलै। गौरमुख नाम के शिष्य एलखिन राजा परीक्षित के पास, और परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित, आके समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि श्राप दिलक, 7म दिन आके तक्षक नाग डिस। परीक्षित कहे छथिन, ई संत के श्राप ने, ई संत के आशीर्वाद भेटल, मरने सबके छे। हे रूप निवासी, सबके 7मे दिन मर पड़त, 8म दिन ए दुनिया में ककरो लेल नहीं मरले। 7म दिन ओ तक्षक रूपी काल आबि कऽ हमरा अहाँ के डसैया, हमर अहाँ के मृत्यु। 7म दिन ओ तक्षक नाग डस लै छथिन, हमरा अहाँ के काल मृत्यु भ जाइया, मर जाइ छथि। राजा परीक्षित कहलखिन, मरनाइए छै त 7 दिन संत के सेवा, गुरु के सेवा, भगवान के कथा सुन कऽ पैर भरा गेल तो उठ कऽ खड़ा भ जाओ, कतौ भ गेल छै अंत, एक बाद झांकी हेतै कहीं देर। एक के बाद कई दिन आप राजा परीक्षित घर के त्याग दिलखिन, राज के त्याग दिलखिन। हमरा अहाँ के मरैयो काल में ममता नहीं छोड़े छे। मरैयो काल में आदमी मरऽ लगे छे ने त बेटा कहे छे, जाके बाबू ककरा ककरा लग लहना लगेने छिए,
ऐ कत की छे मरैयो काल में कहे छे बउआ लिख ले फलना लगे देख छे मरैयो काल में ममता नहीं छोड़ी छे तो कल्याण कत से हेते। राजा परीक्षित पत्नी के राज के बेटा के सबके त्याग दिलकिन जन्मे जय के राजगद्दी पे बिछा दिलकिन और चल गलकिन संत के शरण में। हमार संत सब परीक्षित के उद्धार कोना हेते ते कलील संगोष्ठी को लिखिना बड़ा बड़ा संत ले बड़ा बड़ा ऋषि मुनि सब इलकिना गिरजा संत समागम बड़ा बड़ा संत इलकिन ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी एला वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति शक्ति के पुत्र पराशर पराशर के पुत्र व्यास जी एतवी ने सुखदेव जी से हो आयल छतीन ओई में आयल छतीन पराशर कर्ण दुर्वासा भृगु अंगिरा वामदेव कश्यप एक एकटा ऋषि के नाम कते गिनती करब बहुत ऋषि एलकिन जे परीक्षित के उद्धार कोना हेते। ओई में परीक्षित जखने एलखिन तो परीक्षित के सभा बन गए। ओई परीक्षित के सभा में बिना बजेने बिना नोत देने भगवान के कृपा से सुखदेव जी महाराज आबि गेलखिन। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी जखने एलखिन तब बुझियो परीक्षित के मुक्ति निश्चित छे अमंगल दूर भ जाय छे। सुखदेव यदि मुंह से नाम लो लेबे तो अमंगल दूर भ जाय छे नाम में तिक्ता गच्छ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामटमानो अन्नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालपरे लैरबधूत वेश। सुखदेव जी जखने एलखिन सुखदेव जी के राजा परीक्षित प्रणाम केलखिन कहलखिन आए हमर भाग्य के उदय हो गेल जे अहाँ सनक संत के दर्शन केलहुँ। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गुह्या किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचनादि भी अर्घ पाद इत्यादि से राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के पूजन केलखिन और सुखदेव के बड़ाई कर लगलखिन। संत कहलखिन हे परीक्षित जय सुखदेव जी के अहाँ बड़ाई कर रहल छिए ई सुखदेव अपन कान से बड़ाई सुने वाला संत नहीं है। यदि बेसी बड़ाई कर लगबे तो चल जेता जे पूछबा के जल्दी पूछू। राजा परीक्षित तुरंत पूछे जतिन अतः पुच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषये स यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वता। हे गुरुदेव जल्दी मरे वाला व्यक्ति के की करना चाहिए कही जतिन। सुखदेव जी महाराज ज्योतिष का झांकी रही है सांस सांस कृष्ण का बीता सांस नहीं आए ना जाने ये सांस की आवन हो इस सांस पे याद की नहीं लेकिन सांस के द्वारा हर एक समय भगवान के नाम लिया। कर से कर्म करहूं विधि नाना मन राखूं जहां कृपा निधाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आजु कथा के एहिठम विश्राम आओ सुंदर झांकी
आरती निक लगले बाबा यो, निक लगले। क्या बात है। अरे कोई जोरदार ताली बजा दिया, जोरदार। और व्यास जी के मुख्य श्रोता वो छे बाबा हमर, बहुत एकदम एकदम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की, अकनी गामों के लिए, रूपनी ग्राम की, और नेपाल देश के लिए, बोले नेपाल राष्ट्र की। आरती खड़ा हो जाए जजमान। बोले शंकर भगवान की जय। आरती
सभी आदमी खड़े हो जाएं आरती में। सब आदमी आरती में खड़े हो जाएंगे। चलो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन मां साथ तुम्हें, सुख दुख जीवन पर साथ आप हो। या छपियन को नैन बसाओ, या छपियन को नैन बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे कृष्णा कृष्णा त्वं पूजयामि जगदीश्वरे, त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर् मया दत्तं। गृहाण परमेश्वराय मंत्र पुष्पाञ्जलि सांसत्सवान् सपरिवाराय। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम नाभ्यासी दंत जगो शेषनोद्यो समोर्तदाभ्यां वो मिर्षा सुदत। ओम नाभ्यासी दंत जगो शेषनोद्यो समोर्तदाभ्यां वो मिर्षा सुदत। लोकाम कल्पयन् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रणाम कर लियो। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।